अस्सलाम वालेकुम। मैं लतीफ़ गौरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं एक माज़रत चाहूँगा कि वीकली शो के अंदर जो एक प्रॉब्लम आया कि आपको पहुँच नहीं पाया, तो उसके लिए देखिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक इम्प्रूवमेंट भी हुई। आपको अब जो मनाज़िर चेंज नज़र आ रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी बात हमारा स्टूडियो चेंज हो गया, एक नए स्टाइल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने आए हैं और ज़्यादा तफ़सील से इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे। और ये भी मैं आपको बताऊँ, एक तो सबसे पहले मुबारकबाद भी दूँ, ईद मुबारक स्पेशली तौर पे, और अल्लाह करे कि ये ईद आप तमाम लोगों के लिए और आपके जितने हमदर्द हैं, उन तमाम लोगों के लिए मेरे मालिक इतनी खूबसूरत बना दें, और इसके बाद की जितनी आने वाली ईदें, वो तमाम लोगों के लिए बहुत खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होती चली जाएँ। इसी तरह से आप भी हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और रही बात ये कि जो चेंजिंग्स इस दौरान स्टार्स के हवाले से आई हैं, बड़ी पॉजिटिव चेंजिंग्स हैं, और इस पॉजिटिव चेंजिंग्स में कहीं कुछ ऐसे मामलात भी हैं जो मेरे दोस्त और जो भी अहबाब ऐसे हैं जो मेरे रिलेशनशिप के हवाले से स्ट्रगल में है, वो इस वक्त ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला उनको जो है बेहतर ये वाले मामलात में रखे। लेकिन उसके साथ-साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि मैं 14 डेज़ के ऊपर जो है ये शो करना चाह रहा हूँ, यानी 2 वीक्स के ऊपर मैं आपको शो कर रहा हूँ। एक तो वजह ये है सबसे ज़्यादा कि इस वक़्त की पोज़ीशन ऐसी बनती हुई नज़र आ रही है। उसके साथ-साथ ये भी कि ये जो एक टेक्निकल इश्यू हुआ है, उसमें एक प्रॉब्लम आया है। बहुत अच्छा होगा कि आपको जब दोनों वीक्स के हवाले से, अपने हवाले से पता चलेगा, और पहले वीक को अगर आप देखेंगे अपने तमाम यानी तमाम उन चीज़ों के हवाले से, क्योंकि देखें बहुत अहम है। आप जिस तरह वीनस के हल्के में दाखिल हो रहे हैं, टॉरस के हल्के में तमाम लोग दाखिल हुए हैं, उन तमाम चीज़ों में जो एक इम्प्रूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह, और एक कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जो हेल्थ के हवाले से, इज़्ज़त के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, ये तमाम मामलात बढ़े हैं। इवन उन लोगों के लिए भी जो रिलेशनशिप के हवाले से स्ट्रगल भी कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के लिए ये चीज़ बड़ी अहमियत रखती है। बहरहाल, फिर मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा। मैसेज मेरा एक छोटा-सा है, वो ये कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ़ के अंदर इस चीज़ को देखा है। एक ऐसी शख्सियत से मेरा वास्ता अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा, और उन शख्सियत से काफ़ी वक़्त मेरा अच्छा गुज़रा, और उन शख्सियत ने अपना एक तजर्बा, यानी मेरे साथ जो एक तजर्बा उनका रहा कि हम लोग एक एक दौरान बैठे हुए थे एक दौर के अंदर, और हम लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, उसमें और लोग भी शामिल थे, और ऐसे तस्करा हुआ उनके सामने ही, उन बुज़ुर्ग के सामने ही, क्योंकि मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि उनकी शराइत थी, और इसी वजह से मैं आपके सामने उनका नाम नहीं पेश कर सकता। तो हमारी ये गुफ्तगू हुई उस दौरान कि हमने किसी एक शख्सियत के बारे में तज़किरा किया, जो हम सभी जानते थे, और वो भी जानते थे, और उनके इखलाक के हवाले से भी जानते थे। इवन उन बुज़ुर्ग को शायद उस शख्सियत का अंदाज़ा नहीं था। ये समझ लें, मैं उन बुज़ुर्ग को उस्ताद कह के जो है मुख़ातिब करूँगा, तो आप समझ जाइएगा। तो ये समझ लें, उन उस्ताद को ये अंदाज़ा नहीं था वो शख्सियत कैसे हैं और क्या हैं। हमारा तज़किरा इस तरह हुआ कि यार वो फलाँ-फलाँ शख़्स है, और उस शख़्स का जो मिज़ाज है, अल्लाहू अकबर! यानी ऐसी-ऐसी एग्ज़ाम्पल्स मैंने उस दौरान सुनी कि जी वो अगर अपनी माँ से भी मुख़ातिब होते हैं, अगर उसमें भी कोई गाली ना शामिल हो, तो उनका जुमला पूरा नहीं होता। हाँ, वो अगर किसी को आवाज़ दे दें और बुला लें, और कोई उनकी तरफ चला जाए, तो वो यही सोचता, और तमाम उस महफ़िल के अंदर इसी हवाले से गुफ्तगू थी कि बस वो आवाज़ ना दें, क्योंकि अगर वो आवाज़ देंगे तो अल्लाह मौला वो ऐसी गुफ्तगू शुरू करेंगे जिसमें हमें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसे-ऐसे नाज़ेब अल्फ़ाज़ सुनने पड़ेंगे, और ऐसी हमें अपने हवाले से बातें मिलेंगी सुनने को, जिसमें अल्लाह मौला बड़ा मुश्किल होगा कि अपने जज़्बात और अपने गुस्से पे काबू पाना, और बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हर इंसान का अपना एक ईगो होता है, और हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और जब आप उसी को कोई भी गाली दे रहे हैं या कोई भी ऐसी बात कह रहे हैं, तो लाज़मी सी बात है कि उस शख्स के लिए बड़ा बुरा गुज़रेगा। तो हुआ ये कि उस्ताद जी ने काफ़ी लंबा ये तज़किरा रहा, और इसी हवाले से गुफ्तगू भी रही, काफ़ी पावरफुल वो शख्सियत भी थे, और यही सिलसिला जो है गुफ्तगू का कायम रहते हुए उस्ताद जी ने इस बात को छेड़ा कि ऐसा करें कि आप तमाम लोग से गुज़ारिश है कि मेरी इनसे मुलाकात करें, और मुलाकात के लिए कल की शाम जो है असर के बाद आप चुन लें, मैं उनसे मिलना चाहूँगा।
मुझ समेत वहाँ तमाम लोग जो थे उस्ताद जी का काफ़ी एहतराम करते थे। हम लोगों ने यही कहा कि नहीं उस्ताद जी ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये समझ लें कि वो शख्सियत ऐसी है नहीं कि आपसे मिलवाया जाए या आपसे मिला जाए। उन्होंने कहा कि नहीं आप तुम मुझे मिलवाओ, मैं मिलना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ उसके साथ क्या मसला है, क्यों इस तरह है। हम लोगों ने खैर काफ़ी उनकी ज़िद के बाद हमने ये तय कर लिया, हमने असर के बाद जो है इंशाअल्लाह ताला आपको लेके जाएँगे। तो असर के बाद हम लोग तमाम लोग जो थे इकट्ठे हुए और उनके पास गए, और यहाँ ये तय हुआ कि कुछ मखसूस लोग थे जिनमें मैं भी खुशनसीब शामिल था कि हम जाएँगे और बात करेंगे, और उस्ताद जी जो हमारे सामने थे, वो उन्होंने कहा कि मेरा ज़रा-सा तुम जो है सिर्फ़ थोड़ा-सा उनसे मुख़ातिब कर देना और बता देना मैं कौन हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेरा नाम बता देना उनको। बहरहाल हम गए उस्ताद जी के साथ और हम खड़े हुए और हमने उनसे बड़ी मुश्किल के साथ और इन तमाम चीज़ों को एक एक्सेप्टेड कि अब क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट फीलिंग के साथ ना हमने उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हुए देखा कि अब क्या होता है जनाब कि अब उस्ताद जी जो आए हैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने, तो अब ये जो शख्स है, जो बड़ा बद-इख़लाक़ है, अब जो इसकी गुफ्तगू शुरू होगी, अब जो इसकी बातें शुरू होंगी, तो उस्ताद जी इसका क्या रद्द-ए-अमल करते हैं। होता ये है कि हमने इसी तरह से तारुफ़ कराया उस्ताद जी का और हमने देखना शुरू करा, और मेरे साथ 2 साहब और भी थे। और होता ये है कि मैंने और उन 2 साहब ने पहली दफ़ा ये नोट किया कि उस इंसान के पास एक सॉफ्टनेस भी, यानी एक बहुत सॉफ्टली उसने बात करी, और ऐसा कि गाली नहीं निकली, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। जहाँ तक मेरा उससे वास्ता पड़ा था, मैंने भी उसको ये देखा था कि कोई जुमला उसका ऐसा नहीं होता था जिसमें बद-कलामी, बद-इख़लाक़ी और वाहियात, यानी एक होता है कि देखें आदतन गालियाँ दे देना, लेकिन उस शख्स का तो ऐसा था कि वो हर शख्स से चिढ़ा हुआ था। किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर ही वो डिस्कस करता था, और उसका निशाना बना के उसका या तो अजीब व गरीब तरीके से अपनी नफ़रत का अंदाज़ निकालना। यहाँ उस्ताद जी का जो मामला था, यानी कि अल्लाह ताला के फ़ज़्ल-ओ करम से क्या मामला था माशाअल्लाह, कि वो जो शख्स था उसको लग रहा था उसकी गालियों पे किसी ने उसको रोक लिया है। वो कुछ बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ना तो वो ज़ईफ़ का वो करता था कोई एहतमाम, ना कोई ख़ास ख़याल, बस उसको तो अप्लाई करना होता था। यहाँ उस्ताद जी के हवाले से मैंने जो देखा, उन्होंने जो देखा, वो शख्स इतने सॉफ्ट तरीके से गुफ्तगू करता रहा, और वहाँ वो गुफ्तगू 20 मिनट तक जारी रही। उस शख्स के हवाले से उस्ताद जी ने तमाम सवालात कर लिए, उसने तमाम वो सवालात बड़ी संजीदगी से और बड़े पुरसुकून उससे करे, जवाब दिया। ख़ैर बहरहाल वहाँ से वापसी हुई, मैं वाक़ई में इस चीज़ को लेके उस्ताद जी के पीछे रह गया कि ये क्या मामला था? ये ऐसे कैसे पॉसिबल था? तो उस्ताद जी ने कहा कि हम तुम्हें इसको तफ़सील से बयान करूँगा मैं, और तुम आओ बाकायदा खाने के ऊपर इंशाअल्लाह रात में हम बैठ के इसके हवाले से बात करेंगे। हुआ ये कि मैं गया और वहाँ पे जाके उस्ताद जी से इस हवाले से पता चला। उन्होंने कहा कि देखें, जब तुम लोग गुफ्तगू कर रहे थे तो मेरे ज़हन में सिर्फ़ एक ख़्याल आया था कि वो शख्स अपनी जान पे किस कदर ज़ुल्म कर रहा है। तो उसके लिए ख़याल आया था। जबकि तुम लोगों का जो टॉपिक था, तुम लोगों की जो गुफ्तगू थी, उन तमाम चीज़ों से यही ज़ाहिर हो रहा था कि वो शख्स एक बहुत बुरा है और वो माशरे के लिए बड़ा गलत है और ऐसा है। वहाँ पहली दफ़ा मुझे ये एहसास हुआ कि हर इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है। एक पॉइंट को नोट करिएगा। उन्होंने दूसरा पॉइंट कहा कि अब मुझे ये ख़्याल आ चुका था, तो मुझे उसकी गाली का असर नहीं होना था। देखें, यहाँ पे मुझे अपने आप को एक यहाँ से मुझे ख़्याल आया कि मुझे अपने आप को एक डोज़ देने की ज़रूरत है, और वो ये कि मुझे मोहब्बत करनी है। ये मोहब्बत का वो सफ़र है जो बर्दाश्त पैदा कर देता है, और अगर मैं उस शख्स से मोहब्बत करने लगा जो वाक़ई में बड़ा मुश्किल है, तो समझ लें कि खुद ब खुद ये खाना जो है फुल हो जाता है। तीसरा सबसे अहम पॉइंट कि मुझे कोई गाली से फ़र्क नहीं पड़ना था। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट था वो ये था कि मैं उस शख्स के पास उसके लिए गया था। ये 3 पॉइंट, और चौथा पॉइंट सबसे अहम, जो सबसे ज़्यादा इस गुफ्तगू के अंदर मैं कहता हूँ कि वाक़ई में जो मैजिकल आपके अंदर अट्रैक्शन पैदा कर सकता है, वो ये था कि जब मैं जाने से पहले मैंने बाकायदा उसके लिए दुआ की थी।
کہ अल्लाह इसे राह रास्त पे लाएं, अगर इसे राह रास्त पर आना है तो मेरा हम जाना वहाँ पे आसान कर दें। ये वो दुआ थी जो मैंने पूरे अकीदे के साथ और पूरी पढ़ाई के साथ की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मेरा जब जाना हो गया और मेरा सिलसिला बन गया, तो फिर मैंने ये सोच लिया कि हाँ जी, ये काम मेरे हाथों होना है। यानी आप यकीन जाने, ये इस वाक़े को काफ़ी अरसा हो चुका है, काफ़ी अरसा हो चुका है, और वो शख्स जब से अब तक उनकी कनेक्टिविटी में और उनसे वो गुफ्तगू करते हैं हर हवाले से, हर परेशान, लहजा उनका बिल्कुल बदल चुका है और वो बहुत अच्छी हस्ती बन चुके हैं। वो एक मुलाकात, देखिए दोस्तों, मेरा इस पूरे जो पॉइंट ऑफ व्यू को पूरा बयान करने का मतलब है ना, उसका असल मतलब ही यही है कि हम ऐसी बहुत सारी पोजीशंस पर होते हैं। कहीं हमारी हाउसवाइफ ऐसे फेस पर होती हैं जहाँ पे वो अपने हस्बैंड के हवाले से ऐसे फेसेस फेस कर रही होती हैं कि वो बदकलामी या बहुत फ्रस्ट्रेशन या बहुत गुस्से में, और हाउसवाइफ उसका रिएक्शन देती है, और होता यही है कि वो लड़ाई जो है वो बढ़ती चली जाती है। ये तो एक घरेलू मसला हो गया। इसके अलावा वहाँ ये मसाइल हो गए कि जहाँ बॉस है वहाँ ये फेस करना पड़ रहा है। मैं आपको उसी हवाले से टेक्निक दूंगा, आपको उसी हवाले से इस पे प्रैक्टिसेस है जो आपको करनी पड़ेंगी, और इंशाल्लाह यकीन जाने अल्लाह के हुक्म से मजाल ना होगी किसी को भी आपके साथ कोई भी ज्यादती करने की, वो कोई भी अखलाकी हो, कोई भी प्रैक्टिकली हो, इन तमाम चीज़ों के हवाले से। एक तो फोकस इस बात से रखें कि आप मोहब्बत करने वाले हैं और मोहब्बत बढ़ाने वाले हैं। ये याद रखिएगा, ये मेडिटेशन होती है, और ये मेडिटेशन का सबसे पहला तरीका ये होता है कि जिसने आपके ऊपर एहसान किया है ना, सबसे पहले तो आप उसके मशकूर हो जाएं, और वो है नेचर। नेचर की जिस वक्त आप मशकूर हो जाते हैं ना जनाब, तो ये समझ लें कि खुशी की लज्जत तो तभी पता चलती है कि असल लज्जत खुशी की होती क्या है। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन आपके सामने आता है, सेकंड पॉइंट जो आपको फेस करना होता है, वो ये कि जब आपका ये रिलेशन बन गया है ना नेचर से, उसके बाद हर वो मेंबर जिसने आपके लिए जरा भी कुछ किया, उसके लिए आपको मशकूर होना अपने इखलाकी अंदाज से, अपनी तमाम चीजों के हवाले। ये सफर आज से, अभी से, लम्हे भर से शुरू हो सकता है, और ये सफर जारी रह सकता है। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि मैं गलत बयान कर रहा था, लेकिन वहां पे आपको पेशेंस दिखाने हैं, क्योंकि तीसरा अहम पॉइंट पेशेंस ही है, सब्र ही है। क्यों? और ये सब्र के लिए सबसे बड़ी ग़िज़ा कौन-सी है? क्या हूँ मैं? कौन था मैं? कैसे आ गया मैं? किस तरह हूँ मैं? क्या मेरी कामयाबी मेरे इख्तियार में? क्या मेरा वजूद मैंने पैदा किया? क्या मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी दुनिया में पैदा हुआ हूँ? क्या मुझे इसी मकाम में आना था? ये तमाम सवालात को ज़रा गौर तो करना शुरू करें कि आपकी शख्सियत है बेसिकली क्या? अगर आप अपनी शख्सियत के हवाले से गौर करना शुरू करेंगे, तो फिर पता चलेगा आपके अंदर कहीं ना कहीं आना, मेरे अंदर कहीं ना कहीं आना है, सॉरी, मेरे अंदर कहीं ना कहीं आना है, और उस अना को इन तमाम चीजों के लिए एक सब्र के दामन में, एक सब्र के जार के अंदर मिटा देना है, खत्म कर देना है। मैं कौन हूं, मेरी क्या जरूरत है, मुझे तो एक ही चीज चाहिए, मुझे जिसमें मजा आएगा मैं उसका शुक्राना अदा करूंगा। मुझे तो वो जिंदगी चाहिए कि मुझे हर ख्वाहिश भी पूरी करनी है और शुक्राना भी अदा करना है। और जब ये सफर मेरी जिंदगी में जारी होगा, तो मैं उसी शख्स से जा मिलूंगा जो बहुत मुश्किल में होगा और बहुत बद इखलाक होगा, शायद बदतमीज और जालिम भी हो सकता है। और जब वो जालिम होने जा रहा होगा, तो मैं उससे जाके मुखातिब होऊंगा, और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह उसको पकड़ लेंगे, अल्लाह उसको पकड़ लेंगे, या तो उसको हिदायत दे देंगे या मेरे लिए महदूद कर देंगे, आपके लिए महदूद कर देंगे, अपने हर जुल्म से दूर होता चला जाएगा। यहां तक मेरा मैसेज था, इस उम्मीद के साथ कि आपकी जिंदगी में एक वाज़ेह और एक बहुत खूबसूरत फर्क आए। एक तजर्बा आपसे छोटा सा मैंने शेयर किया, इसी उम्मीद के साथ कि आपकी तमाम हालात में और तमाम मामलात में इसका बेसिक रोल है, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से। लेकिन इस सफर की शुरुआत जो है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक बनाया है। यहाँ तक मेरा मैसेज कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बात करने। जी जनाब, क्रिप्टो के हवाले से मैं यही बात करना चाहूँगा। पहला वीक बहुत ज़बरदस्त है, यानी मई का फर्स्ट वीक आपकी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से काफ़ी अच्छा बूम नज़र आता है, काफ़ी अच्छा बूस्ट नज़र आ रहा है, बहुत प्रोमिनेंट होगा।
लेकिन अजीब सी कंफ्यूजन हो गई, कुछ नई करेंसीज हैं जो आपके सामने आ सकती हैं और बड़े अच्छे पोजीशंस ला सकती हैं। ये नई करेंसी के हवाले से देखिए मैं कैलकुलेट नहीं कर सका क्योंकि बहुत सारी करेंसी हैं और मेरे पास लिमिटेड करेंसीज हैं जो मैंने लिखी हुई हैं और जिनको मैं कैलकुलेट करता हूँ, जिसके हवाले से मैं बात करूँगा। क्योंकि देखें, एक तो ये कि इस वक्त जो पोजीशन होगी लाइट कॉइन की, मैं देख रहा हूँ थोड़ी सी नीचे आते हुए ना। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि स्टिलर जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम, यानी जिसको हम XLM कहते हैं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आता हुआ नजर आ रहा है इस वीक में। लेकिन नेक्स्ट वीक से बहुत जबरदस्त और बड़ी इंप्रूवमेंट इसमें नजर आती है, जिस वक्त अच्छा नहीं रिजल्ट होगा। यानी क्रिप्टो के हवाले से मैं कह सकता हूँ कि ये फर्स्ट वीक बहुत अच्छा है, लेकिन सेकंड वीक जो है ना वो थोड़ा सा डाउटफुल है। वहां पे आप बाइंग मूवमेंट रख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और बाय करने का अच्छा एक फोकस ये रहेगा, XLM की तरफ आपका बढ़ना बड़ा कामयाबी से भरपूर हो सकता है और बहुत बड़ा आपको फायदा पहुंचा सकता है XLM, क्योंकि सेकंड वीक के बाद से इसकी बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। लेकिन ये दोनों वीक्स जो हैं, फर्स्ट वीक सेलिंग वीक है, आपको सेल करना चाहिए, अच्छा बेनिफिट का सिलसिला रहेगा। और रही बात ये कि USDT के हवाले से भी मैं ये बात करूंगा, फर्स्ट वीक बहुत अच्छा है, सेकेंड वीक इतना शानदार नहीं नजर आ रहा है। यहाँ तक मेरा क्रिप्टो के हवाले से मैसेज कंप्लीट होता है, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करे कहीं ना कहीं आपके ये काम आए। अब हम चलते हैं अपने वीकली हॉरोस्कोप शो पे। जी एरीज, एरीज माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ और हर चीज़ के साथ बड़ी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट माशाल्लाह बढ़ती हुई जाहिर हो रही है। फर्स्ट वीक में माशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त रहेंगी। हर चीज़ के हवाले से जो भी रुकाव था अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर होगा। यानी स्टॉक हुए हुए कहीं भी स्टक था, कहीं भी ऐसा फील हो रहा था, कहीं भी आपको इस तरह का महसूस हो रहा था कि ये काम नहीं हो रहा, इम्पॉसिबल है, वो तमाम चीज़ों में माशाल्लाह इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, इवन हेल्थ के हवाले से भी। लेकिन जो ही आप सेकेंड वीक की तरफ दाखिल होते हैं, वहां पे आप अपने नई चीज़ों के हवाले से बड़े पुरजोश और बड़ा कॉन्फिडेंट होते हुए जाहिर होते हैं। और डॉक्यूमेंटेड जो प्रॉब्लम्स हैं जितने भी एरीज के, वो सेकेंड वीक जो मई का है वो बहुत आपके लिए हेल्प करेगा। और सबसे प्यारी बात यही है कि उसकी स्टार्टिंग में ही अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मामलात होंगे। ये बात अलबत्ता है ज़रूर कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कोर्ट केसेस या कोई भी ऐसे झगड़े की तरफ आपको लेकर आए हैं, लेकिन वो एक सॉर्ट आउट होंगे। सेकेंड वीक आपके लिए उसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ला सकता है। बहरहाल मैं बात करूंगा कारोबारी तमाम हजरात के हवाले से, जिसमें मैं काफ़ी इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ, कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ, अच्छा बिजनेस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑनलाइन में भी माशाल्लाह पोजीशन बहुत अच्छी नजर आ रही है, इवन सेकंड वीक भी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त है। प्लानिंग के एतबार से बहुत स्ट्रांग नजर आता है, आपका प्लानिंग बहुत अच्छी करता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ साथ जो फर्स्ट वीक में थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं वो ये कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट और न्यू पोजीशंस का माशाल्लाह से सिलसिला बन सकता है। लेकिन अब बात करी जाए स्टॉक से रिलेट तमाम हजरात के हवाले से, तो मैं उसमें यही कहूँगा कि फर्स्ट वीक आपको मई का बहुत सपोर्ट कर रहा है। लेकिन देखें, ईद की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, कुछ इश्यूज आपको ऐसे हो सकते हैं। लेकिन सेकंड वीक में बड़ा पुरसुकून माहौल, और प्लान कर लें आप, उसके हिसाब से ही आप स्टेप लेंगे, कामयाबी होगी। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले तमाम हजरात को कहूँगा फर्स्ट वीक बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है आपको, ज़रूर आपको फ़ायदे की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसे इशू की तरफ फंसे हुए हैं, जहाँ उलझे हुए हैं, जहाँ डॉक्यूमेंट से रिलेट कोई भी मामला है, वो सेकंड वीक में जाके ये मामला फिर आपके हक में बेहतर होगा, तो इस वक्त आप कमिटमेंट कर सकते हैं। फिर मैं बात करूं, अगर आप शॉपकीपर हैं, वर्क शॉपकीपर हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से भी काफ़ी अच्छे मामलात नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। कुछ नए क्लाइंट्स की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएंगे सेकंड वीक में। फर्स्ट वीक में थोड़ा सा इश्यूज ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें बहुत तेज़ी की वजह से काफ़ी बदमिजाजी और मिसमैनेजमेंट की वजह से कुछ इश्यूज आपको फेस करने पड़े। फिर मैं बात करूंगा जॉब करने वाले तमाम एरीज के हवाले से। देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है और इस वक्त अगर आपकी जॉब का दौर चल रहा है, यानी फर्स्ट वीक में मई के, तो बहुत अच्छे माशाल्लाह से मामलात हैं। और जो कंडीशन आपकी चल रही है रिस्पेक्ट के हवाले से, जिसको आप लेके थोड़ा सा इनसिक्योर है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत पुरसुकून माहौल में ही आप सेकेंड वीक में भी दाखिल होंगे, कोई प्रेशर लेवल आपका आपका बढ़ता हुआ जाहिर नहीं हो रहा। उसके बाद अगर मैं बात करूं जॉबलेस तमाम एरीज के हवाले से, तो देखिए फर्स्ट वीक आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इंटरव्यूज के हवाले से, आपके तमाम मामलात के हवाले से आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। इस वक्त का देने वाला कोई भी इंटरव्यू आपका रिजेक्ट नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आपकी जॉब हो जाएगी। सेकेंड वीक में आपको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, आपको वे मिल जाएगा।
تو मुमकिन है फर्स्ट वीक में आपका इंटरव्यू और सेकंड वीक में आपका जो है अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास इंशाल्लाह ताला आ जाए, या आपको वो वे मिल जाए जिसमें आपको कामयाबी का रास्ता पता चल जाए इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा उन तमाम लोगों के हवाले से, जो भी तमाम खवातीन के हवाले से जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक बहुत अच्छे माहौल के अंदर अपने आप को एक मैनेज करती हुई चल रही हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमाए। या फर्स्ट वीक में नजर आती है थोड़े सा उलझाव नजर आता है, काम का थोड़ा सा प्रेशर। अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक्सपेंस का इशू नहीं होगा इंशाल्लाह, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वे बनता है ईद पे बहुत यानी ईद का वीक होगा फर्स्ट वीक जो होगा आपका, और इसमें बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है आपकी रिलेशनशिप के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से, आपकी रिस्पेक्ट के हवाले से। हाँ, दुश्मनों का थोड़ा सा सामना करते हुए आप नजर आ सकते हैं, और भरपूर आपको मौका मिलेगा अपनी बातों का ज़ाहिर करने का, अपनी शिकायतों को ज़ाहिर करने का। अब वो रिएक्शन देंगे इंशाल्लाह, आपको बहुत सुकून भी आपके लिए रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा, ख़्याल करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादती हो जाए, और ये बात हकीकत है, एरीज़ इस हवाले से ख़्याल रखती हैं ख़वातीन हाउसवाइफ खुसूसन। लेकिन यहाँ मामलात जो हैं वो ये है कि नेक्स्ट वीक में जब आप जाती हैं तो बहुत पुरसुकून दौर में आप अल्हम्दुलिल्लाह जो है ज़ाहिर होंगी। मैं आपको दोनों तस्बीहात और दोनों सदक़ात ज़रूर बताऊंगा इसी वीक के लास्ट में। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा लव इन अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं एरीज को डिस्टर्ब देख रहा हूँ, और हकीकतन को कॉन्फिडेंशियली ऐसा है कि कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें सोचों का उलझाव, आपस में कुछ ऐसे इश्यूज जिसमें आपस में ही कुछ मसाइल या कंफ्यूजन, लेकिन बड़ा प्यारा सॉल्यूशन सेकंड वीक लेकर आता है मई में। यानी अगर आपको मैं कहूँ तो इस वक्त थोड़ा सा बर्दाश्त करना आपके लिए बड़ा पुरसुकून साबित होगा, और आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर कहीं भी डाउट है या कोई भी चीज़ है, उसे पुरसुकून माहौल के अंदर डिस्कशन करने के लिए अगर सेकंड वीक चुने अगर आप मई का, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वही वीक ऐसा है जिसमें आपकी तमाम गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं हर चीज़ के हवाले से। फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स का फर्स्ट वीक बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी गर्म जोश होंगे और बड़ा खूबसूरत अंदाज में जो है तैयारी करने के लिए तैयार होंगे हर चीज़ के हवाले से। कुछ झगड़ों की सूरत हाल नज़र आ रही है जिसमें एरीज वहाँ पे भी कामयाबी नज़र आता है। सेकेंड वीक में फिर कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई भी ऐसा इशू है तो देखें ये हो सकता है। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा कि फर्स्ट वीक में आपकी एजुकेशन के मामलात माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सेकेंड वीक भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है इस हवाले से। अगर आप कोई भी पेपर्स देने वाले हैं सेकेंड वीक ऑफ मई, बहुत अच्छा रिजल्ट इंशाल्लाह ताला आपका आएगा। इसके बाद अगर मैं हेल्थ के हवाले से बात करूं, हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, उसके लिए आपको बहुत देख के मेडिसिन लेनी है, क्योंकि नेक्स्ट वीक ही जाके ये लो ब्लड प्रेशर का इशू भी आपको हो सकता है। तो अपना ख्याल रखें, अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सही मुआलिज से डायग्नोस करें, खुद अंदाज़ा ना लगाएं, कांटेक्ट में रहें, और ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं उस सूरत में भी अगर कोई माइनर इशू है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जो भी आपके यानी एक बहुत हेल्थ इशू चला आ रहा है लॉन्ग टाइम, उसमें आपको सेकेंड वीक जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल यही मैं आपको तमाम एरीज को कहूँगा, एक तो सेफ ड्राइविंग करनी है, किचन में खवातीन को बड़ी एहतियात के साथ काम करना है, हर चीज़ में हाजिर रहना है। जो तस्बीहात मैं आपको फर्स्ट वीक सेकंड वीक की बताऊंगा उसका एहतमाम रखिएगा, अल्लाह बेशक हिफाजत करने वाले हैं। सदका भी ज़रूर बताऊंगा। फर्स्ट वीक में जो आपकी तस्बीह बनती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 313 दफ़ा पढ़ेंगे, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम होगा। जो सदका आपका बनता है 90 रुपीज़ किसी भी मुस्तहिक को वेनसडे को आप देंगे। इसके अलावा जो आपका सेकेंड वीक में सदका बनता है वो ये है कि आपको मंडे मॉर्निंग किसी यानी बर्ड्स को दाना डालना है, थोड़ा सा बाजरा हो, कंगनी हो, जो भी आपके लिए इजी हो, और दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे जस्ट 36 टाइम डेली बेसिस पे। और इसके अलावा जो मामलात हैं अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए, ये ईद बहुत खूबसूरत बना दे मेरे मालिक, हर मुश्किल आपकी आसान कर दें। दुआ में याद रखें, मुझ समेत मेरी टीम को आपका अल्लाह ताला सदका भी कबूल कर लें, हर मुश्किल से दूर रखे मेरे अल्लाह। और
यही कि लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ तक सीरीज कंप्लीट हो तब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइम पे। जी टॉरस, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा, ये वीक भी इंशाल्लाह आपका बहुत शानदार गुजरने वाला है। और ये वीक क्यों ना गुजरे शानदार, एक तो आप अपने हलके में माशाल्लाह खड़े हुए हैं, वीनस फुल सपोर्ट में है माशाल्लाह से, हर चीज़ के हवाले से अथॉरिटी माशाल्लाह से आपको मिल रही है। और ईद भी है, तो वो तमाम लोगों के लिए जिनके लिए ईद का एक समा, अल्लाह करे कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए, तमाम टॉरस के लिए आसानियाँ फरमा दे और हर मामले में इन मासूम लोगों को राहें मिले अल्लाह करे, और हर किस्म की प्रॉब्लम में एक हिदायत हो, एक रहनुमाई हो अल्लाह की तरफ से ख़ास आपके लिए। तो तमाम टॉरस के लिए मैं ही कहूँगा कि मैं दोनों वीक्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वीक में माशाल्लाह बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, बड़ी वैल्यूज़ मिलती हैं और इन तमाम चीज़ों में जो टॉरस है वो बड़ा पुरसुकून माहौल में नज़र आता है। लेकिन सेकेंड वीक में आके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा कॉन्शियस हो सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा हो सकता है मामला कि एक स्टेज सजा है आपके लिए और उसके बाद मामलात में ऐसी चीज़ें आ जाएं जिसमें आपको थोड़ा सा फेस करनी पड़े, वही तन्हाई का मसला और वही थोड़ा सा, और ये इनिशियल होगा, माइनर होगा, कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी इम्प्रूवमेंट बहुत तेज़ी के साथ है। जैसे कि कारोबारी हजरात के हवाले से मैं बात करूं कि अगर आप फर्स्ट वीक चुनते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने रिलेशनशिप के हवाले से, यानी अगर आप बिजनेस कॉन्टैक्ट्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों में जाके आपको सेकेंड वीक में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छी इंप्रूवमेंट मिलेगी और बड़ी तेज़ी के साथ मामला जो है वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और जो टास्क आपका है वो आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ मैं बात करूंगा उन तमाम लोगों की जो भी स्टॉक से रिलेट करते हैं, माशाल्लाह अच्छी इंप्रूवमेंट के साथ, अच्छे मामलात के साथ बहुत अच्छा फेस करते हुए नजर आएंगे, हर चीज़ को एक बैलेंस बनाने में कामयाब रहेंगे और सेकंड वीक भी बहुत खूबसूरत अंदाज में आपका गुजरता हुआ नजर आ रहा है। हर चीज़ में सपोर्ट, लेकिन इनफरादी तौर पे आपको ये स्टेप लेने पड़ेंगे जो आपका सेकंड वीक होगा। उसके बाद अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस की बात करूं तो वो भी माशाल्लाह बड़ा प्रमोट होता हुआ नजर आ रहा है। एक टास्क है आपका जो आप बहुत खूबसूरत अंदाज में अचीव करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड वीक आपका आता है उसके अंदर भी आपकी इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है बिजनेस से पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, लेकिन आपकी जो उसूल होंगे वो एक नए उसूल आप हो सकता है बनाने की कोशिश करें, अच्छे रिजल्ट्स आपको उससे मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हजरात के हवाले से, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों वीक आपको बहुत खूबसूरत सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हर वो पुराना मसला आपका दूर होता हुआ महसूस होगा आपको, जिससे आप काफी फेस कर रहे थे, काफी कुछ देख रहे थे, झेल रहे थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी वो लोग हैं, जो भी शॉपकीपर हैं, वो शॉपकीपर हैं, अच्छा बिजनेस करते हुए नजर आ रहा है, अच्छा बिजनेस नजर आएगा माशाल्लाह से। लेकिन जो सेकंड वीक है उसमें माशाल्लाह ये है कि कुछ नए स्टेप्स लेंगे, बड़े फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट के हवाले से, अपनी तरक्की के हवाले से। लेकिन इसमें आप इनफरादी तौर पे चलेंगे, बेहतर ये होगा कि आप किसी ना किसी से मशवरा लें, आप बेहतर स्टेप पे निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद अगर मैं बात करूं उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी जॉब करने वाले लोग हैं, देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा आपको सपोर्ट फर्स्ट वीक में आपको मिल रहा है, आपकी रिस्पेक्ट में बड़ा इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे ऐसा ही लगता है कि आपकी तरक्की के मौके आपको मिलेंगे, आपको परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। एज इट इज़ अगर आप फ़नून लतीफ़ा से कोई भी रिलेटेड जॉब करते हैं, ऐसी कोई भी जॉब, यानी अगर आप फाइन आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, कोई भी मौसीकार, यानी कोई भी ऐसा प्रोफेशन अगर आपका है, उन तमाम चीज़ों में माशाल्लाह आपको एक स्टेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कामयाबी का सिलसिला बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। ये दोनों वीक आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। खुसूसन तमाम टॉरस के लिए दिली मामलात में पहले वीक में बड़ी कामयाबी का सिलसिला जो है यहाँ पे ज़ाहिर होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तमाम उन लोगों के हवाले से जो जॉबलेस हैं, देखिए फर्स्ट वीक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, और ऐसा सपोर्ट है आपके कोई रिलेटिव्स, आपके अपने हमदर्द जो है आपसे कमिटमेंट करेंगे आपके इंटरव्यूज़ के हवाले से और आपकी तमाम चीज़ों के हवाले से। मुमकिन है इस दौरान इंटरव्यू हो, इस दौरान होने वाले इंटरव्यू में आप लाजमी एक्सेप्ट होंगे और इंशाल्लाह आपको वो पोजीशन मिलेगी जो आप इस वक्त एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे, वो हालात आपके अल्हम्दुलिल्लाह हो सकते हैं।
उसके बाद अगर मैं बात करूं हाउस वाइफ के हवाले से, जो पॉजिटिव जनरेटर है, वाकई में प्रोटेक्ट करती आई अपनी फैमिली को और बड़े खूबसूरत अंदाज में माशाल्लाह से प्रोटेक्ट किया है आपने, वही अंदाज आपका अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी काम करेगा और बड़े खूब आप जो है नजर आती हैं, क्योंकि आपको फैमिली की तरफ से जो एक खूबसूरत सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप जॉइंट फैमिली में भी रहती हैं तो वहां पे भी आपको एक बैकअप मिलेगा, आपकी तारीफ होगी, आपकी हर चीज के हवाले से, आपके काम के हवाले से, आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से, आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से, हर चीज के हवाले से एक मुतमईन आपके हस्बैंड भी नजर आएंगे। इवन आने वाले मिलने वाले तमाम लोग जो हैं वो आपसे बहुत मुतासिर होंगे, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। लेकिन जो ही नेक्स्ट वीक आता है वहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है। कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है, काम का थोड़ा प्रेशर आपको फील हो सकता है, आपको थोड़ी सी इग्नोरेंस फील हो सकती है। इन तमाम चीजों को देखें, एकदम से महसूस इसलिए होगा कि एकदम से आपको एक तवज्जो मिली थी, वो तवज्जो हटना, नो डाउट ये काफी इरिटेटिंग मोमेंट होती है, लेकिन मैं आपको इस बात से सिर्फ इसलिए आगाह कर रहा हूँ कि सिर्फ यही है, कोई और इशू अल्हम्दुलिल्लाह नजर नहीं आता। फाइनेंस का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं होगा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होगी, हर चीज के हवाले से आप अच्छे स्टेप्स पर होंगी। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई भी जाती तौर पे किसी भी टॉरस के लाइफ में रिलेशनशिप का अगर स्ट्रगल है, वहां ये मामला सेकेंड वीक ऑफ मई में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जा सकते हैं। वहां फिर मैं यही कहूंगा, आप खुसूसी तौर पे अपना कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अपने हवाले से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप। इंशाल्लाह ताला मैं आपको उस हवाले से हर तरह से गाइड करूंगा। फिर मैं बात करूंगा तमाम लव एंड अफेयर्स में जो जो स्ट्रगल कर रहा है उनके लिए बहुत प्यारा जो है ये वीक आ रहा है। फर्स्ट वीक एक बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा, बहुत अच्छा एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा और एक दूसरे के लिए एक मजबूत फैसला करते हुए नजर आएंगे सेकेंड वीक में, और हर सूरत में एक दूसरे के साथ देने के लिए तैयार होंगे। ये सूरत हाल जो है टॉरस के लिए नजर आती है, लेकिन बड़ा रोमांटिक और लाइफ यानी कि अपोजिट जेंडर से एक बेहतरीन सपोर्ट होता हुआ नजर आ रहा है और बड़ा रोमांटिक जो है सपोर्ट आपको मिलेगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा कि ये जो सेकंड वीक आ रहा है, देखिए यहाँ अगर फर्स्ट वीक में कहीं भी ऐसी बात होती है ना टॉरस के इख्तिलाफात की तरफ जाती है, तो वो सेकेंड वीक में जाके पीक पॉइंट पकड़ सकती है और ऐसा सूरत हाल बन सकती है कि रिलेशनशिप में आपके ब्रेक आ जाए और ये ब्रेकअप जो है ये थोड़ा लंबा चला जाए, यानी कम अज कम भी 9 डेज तक का ये ऐसा प्रॉब्लम हो जिसमें आप काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में फील करें। लेकिन वक्ती तौर पर अल्लाह का हुक्म होगा, इंशाल्लाह फिर इम्प्रूवमेंट देखेंगे आप। उसके बाद मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी एजुकेशन के हवाले से, अपनी हर चीज़ के हवाले से बहुत कॉन्शियस माशाल्लाह हुए हैं और उस हवाले से बहुत अच्छे इनका जो है रिजल्ट्स भी हैं। अगर आप वेटिंग रिजल्ट हैं और इस वीक में आने वाला है तो समझ लें बहुत पॉजिटिव है, नेक्स्ट वीक आने वाला है तो भी माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव है। हर चीज़ के हवाले से, क्योंकि एक बड़ी ख्वाहिश है जो टॉरस की इन दोनों हफ्तों के अंदर पूरी होती हुई नजर आती है। सिवाय ये समझ लें कि दिली मामलात में ये वीक आपको बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन नेक्स्ट वीक जो है उसमें थोड़े से इश्यूज नजर आते हैं। तो फिर मैं बात ये करूंगा कि आपका फर्स्ट वीक जो तस्बीहात बनती है, एक तो ये कि या रहमानो या रहीमो पढ़ें और दिन में किसी भी वक्त सूरह रहमान आप पढ़ सकते हैं। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम होगा 3-3 दफ़ा। इसके अलावा चिकन यानी मुर्गी का गोश्त किसी भी मुस्तहिक को फ्राइडे को दें, अल्लाह ताला ये सदका कबूल फरमा लें आपका। और जो सेकंड वीक में आपकी तस्बीहात बनती हैं, इस्तग़फ़ार आपको पढ़नी होगी 1100 टाइम। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम 3-3 दफ़ा होगा। गोश्त का सदका है यहाँ पर भी, लेकिन दिन जो है वो अलग है और जिनको देना है वो परिंदे हैं। परिंदे को आप देंगे, संडे को गोश्त देंगे। वो गोश्त में आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपके लिए ईजी हो। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फरमाए, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए। आने वाला हर लम्हा अल्लाह ताला कामयाबी से भरपूर कर दें। आपकी इस ईद को बहुत खूबसूरत बना दे मेरे मालिक। मुझे दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखें, मेरी टीम के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक टॉरस कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन पे। जी जेमिनी, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा और ये वीक भी इंशाल्लाह आपका बड़ा शानदार गुजरने वाला है। थोड़े से मामलात में जेमिनी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक तो ये कि मैं उन तमाम लोगों से ये कहूँगा
کہ जो भी कोई ऐसे मामलात से गए हैं, अनजाना खौफ उनको तंग कर सकते हैं, इंसोमिया का थोड़ा-सा इस वीक में इश्यू हो सकता है। लेकिन इसके बाद वाले वीक में जो मामलात हैं वो बहुत ज़बरदस्त। अगर आपको कोई भी इनसिक्योरिटी अपने माल के हवाले से, अपनी जान या किसी भी चीज़ के हवाले से जेमिनी, ये तमाम चीज़ों को आप कंट्रोल करते हुए नज़र आएँगे सेकंड वीक ऑफ मई में, और बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट के साथ। मैं आपको दोनों वीक की तस्बीहात और सदका ज़रूर बताऊँगा। ये बात बिल्कुल ज़बरदस्त है। आइडियाज़ के हवाले से फर्स्ट वीक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहा है। अगर इन केस अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो आइडियाज़ जिसकी बुनियाद है, तो वहाँ पे जेमिनी का बहुत ज़बरदस्त काम होने वाला है। इवन ये कि अगर आपका काम, आपका जॉब बोलने वाला है या कोई भी बात करने वाला जिससे आप अर्न नहीं करते हो, यानी कि कोई बात करने वाली अगर कोई भी ऐसी फील्ड है आपकी, तो वहाँ भी माशाल्लाह बड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है और बहुत ज़बरदस्त मामलात नज़र आ रहे हैं। बात करूँगा मैं तमाम कारोबारी हज़रात के हवाले से, माशाल्लाह बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं फर्स्ट वीक ऑफ मई में, बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है उसमें, बहुत अच्छा सिलसिला माशाल्लाह नज़र आता है। उसके बाद अगर सेकंड वीक की बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। नहीं, फर्स्ट वीक में आपका एहतमाम है, कुछ टेक्निक्स चेंज करना है, कुछ अपने प्लान्स को चेंज करना है, और उसके बाद रिजल्ट मिलना है आपको सेकंड वीक में ही। उसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम स्टॉक से रिलेट हजरात की, तो वहां भी मामलात ऐसे एकदम से मार्केट की कंडीशन को समझते हुए फोकस करेंगे। थोड़े से जल्दबाज ज़रूर होंगे आप। इस जल्दबाजी को हटा के आपको स्टेप लेना होगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है सेफ प्ले होगा। और फिर उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा सेकंड वीक में, बहुत ज़बरदस्त और बड़ा भरपूर फ़ायदे के हवाले से मिलेगा। ये बात हकीकत है, मसरूफियत बहुत बढ़ जाएगी लेकिन बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑनलाइन बिजनेस की, वहां भी पोजीशन फर्स्ट वीक में ही बहुत अच्छी नज़र आ रही है, और वो पोजीशन अच्छी नज़र आने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलने हैं सेकेंड वीक में, बहुत ज़बरदस्त मुनाफा है, बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम उन चीज़ों के हवाले से जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हजरात हैं, वहां भी बड़ा फ़ायदा नज़र आ रहा है। आउट ऑफ फील्ड थोड़ा सा आपको जाके आपको इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, और ये आपके लिए एक नया तजर्बा होगा, और नो डाउट आपके लिए इसमें कुछ तजर्बेकार लोग जो हैं वो भी शामिल होंगे, और ये बहुत फास्ट ट्रैक पर होगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इसके मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं शॉपकीपर के हवाले से बात करूं, तो वहां भी मामला बहुत तेजी से भीतरी की तरफ नजर आ रहे हैं। या तो प्रोडक्ट चेंज करेंगे या कोई भी चीज ऐसी चेंजिंग्स लेकर आएंगे जिसमें आपकी चेंजिंग्स के एतबार से जो आपको रिजल्ट्स आपको प्रॉफिट से मिलेंगे सेकेंड वीक ऑफ मई में, बहुत ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह होता हुआ नज़र आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम उन लोगों के हवाले से जो भी जॉब करने वाले हजरात हैं, देखिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी फर्स्ट वीक में आपको मिलती है और जॉब की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके अलावा आपके मौजूदा जॉब के हवाले से भी कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, हो सकता है, और इसमें बेसिक आप ही हैं, आप ही फैसला करने वाले हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो सामने आएंगी आएंगी, उसको आप अवेल करेंगे। हाँ, ये अवेल करने के बाद बिजी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्स्ट्रा आपके ऊपर टाइम आ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपकी सैलरी में आपको सेकेंड वीक ऑफ मई में इजाफा देख रहा हूँ, अच्छे बेनिफिट्स देख रहा हूँ। जॉब लेस तमाम जेमिनी से मैं यही मुखातिब हूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। अगर आप आउट ऑफ कंट्री का इरादा रखते हैं, अगर अप्लाई करें तो ये वीक आपको सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ से कोई पेशते रफ हो सकती है, हो सकता है आपको वहाँ से कोई बुलावा आ जाए, हो सकता है इंटरव्यू कॉल हो जाए, हो सकता है जॉब ही आपकी बहुत अच्छी वहाँ से हो जाए। आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, हर चीज़ के हवाले से माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं तमाम हाउस वाइफ के हवाले से मुखातिब हूँ, तो देखिए जिस तरह के माहौल और जिस तरह का प्रेशर ये फील करती रही, फर्स्ट वीक में थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील हो सकती है, कुछ गुज़श्ता हवाले से आपको मामलात में थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन ख्वाबों का जो सिलसिला है इस पर ज़रूर याद रखिएगा। कोई भी इस दौरान आने वाला ख्वाब ये बिल्कुल काबिल ज़िक्र होगा। इस वक्त आने वाला कोई भी ख्वाब आपके लिए काबिल ज़िक्र होगा। आप ज़रूर इसको कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई करेंगे उसका, और भरपूर रिप्लाई इंशाल्लाह ताला आपको करेंगे। लेकिन डेट ऑफ बर्थ के साथ आप अपने ख्वाब की डिटेल को पूरा बताइएगा। ऐसा नहीं कि कुछ पॉइंट आपने नोट करके और वो बता दें, वो बेहतर नहीं होता। ख्वाब को पूरा बताया जाता है, किस वक्त देखा, कैसे देखा और क्या हो रहा था,
کیا ٹائم تھا، کس طرح سے تھا، وہ تمام کیفیات کو بیان کرتے ہوئے اپنے خواب کو سنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ایک تعبیر بہتر نکلتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں بات کروں گا، دیکھیں کچھ معاملات ہیں بہت فاسٹ ٹریک میں ہوگا، بہت کچھ اچھا بھی ہوگا۔ اس کے بعد جو یہ تبدیلیاں ہیں، کچھ چینجنگز ہیں جو آپ چاہتی تھی اپنے لائف پارٹنر کی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے، کچھ نئی چیزوں کو لے کر آنا، اس میں آپ کو بڑا فیور ملتا ہوا الحمدللہ نظر آئے گا اس ویک میں۔ اور نیکسٹ ویک میں آپ کا ایک بہت زبردست ہے کہ ایک فائنینشلی جو آپ کا ایک پرابلم ہو اگر، تو وہ دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے الحمدللہ۔ ہاں، تھوڑا سا اس میں آپ بزی ٹائم کی طرف جا سکتے ہیں، یعنی کہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمام ہاؤس وائف جو اپنے ہسبینڈ کا اس وقت ہاتھ بٹانا چاہتی ہیں کسی بھی طرح سے، کوئی جاب کرنے کے حوالے سے، ان کے لیے دونوں ویک بہت سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت زبردست ان کو ایک وے دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تمام ان حضرات کے حوالے سے جو لو اینڈ افیئرس کے اندر اسٹرگل کر رہے ہیں، خواتین و حضرات تمام، وہاں معاملات جو ہیں بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اتنا کانشیس ایکٹیو ہوگا کہ اس جیمنائی کو سامنے والے کے ارادے جو ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ اب یہ نیگیٹو ہو پازیٹیو ہو، یہ تمام آپ کے پرسنل برتھ چارٹ کے اوپر پتہ چلتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا پریشر جو ہے میں لو اینڈ افیئرس کے حوالے سے جیمنائی کو دیکھ رہا ہوں جو ایک گین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ باقی اوور آل معاملات میں الحمدللہ بہت پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، کافی کچھ امپروومنٹ ہوگی، کچھ نئی چینجنگز ہوں گی، لو اینڈ افیئرس کے حوالے سے بھی کچھ اپنے اندر ایڈوانس کچھ لے کر آئیں گے، کوئی نئی چیزیں سیکھنے کا جو ہے آپ کو ملے گا، انفارمیشن میں آپ کے اضافہ ہوگا، اور کچھ اپنے لائف اسٹائل کو بھی چینج کرنے کا بھرپور موقع آپ کو مل سکتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ اگر میں ایجوکیشن کے حوالے سے اگر آپ کوئی بھی چینجنگز چاہ رہے تھے، فرسٹ ویک آپ کو بہت سپورٹ کر رہا ہے، کوئی نئے سبجیکٹ یا کوئی نئے کورس کی طرف اگر آپ بڑھنا چاہتے تھے، ان تمام چیزوں میں ایک بہترین آپ کو سپورٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اگر سیکنڈ ویک کی بات کی جائے، نو ڈاؤٹ پریشر ٹائم ہوگا، گین ہوگا، پریشر گین ہوگا، تو بہت دیکھ کے آپ کو اس اپورچونیٹی کو اویل کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے تھوڑا سا بزی ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا پریشر آ سکتا ہے، اور اگر پریشر ہینڈل کر لیں تو یہ بہت اچھا آپ کے لیے ہوگا، بہت زبردست کامیابی کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ پھر میں بات کروں گا تمام ان لوگوں کے حوالے سے جو ہیلتھ کو لے کے اسٹرگل کر رہے ہیں، خصوصاً وہ تمام جیمنائے جو دماغی امراض کا شکار ہیں، ان کو میں کہوں گا تھوڑا سا آپ کو محتاط رہنا ہے، تمام ان کے گھر والوں کو محتاط رہنا ہے۔ کوئی بھی مائنر اگر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو جیمنائی کے جو معالج ہیں ان سے فوری طور پہ کنسلٹ کیا جائے، امپروومنٹ انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی۔ اسٹمک ایشو تھوڑے سے نظر آتے ہیں، انسومیا کا ایشو ہے جو تنگ کر سکتا ہے اس دوران، نیند کا نہ آنے کے مسائل، اس کے علاوہ بدخوابی کا ایشو ہے جو آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ اس میں دونوں ویک کے حوالے سے آپ کو تسبیحات بتاؤں گا، اللہ کا حکم ہوگا انشاءاللہ بہت امپروومنٹ فیل کریں گے آپ۔ سورہ کوثر آپ فرسٹ ویک کے اندر پڑھیں گے، 41 ٹائم آپ کو ڈیلی بیسس پہ پڑھنا ہوگا، 5 دفعہ درود ابراہیم اول و آخر پڑھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کا جو ہوگا صدقہ کسی بھی مستحق کو کھانا کھلانا ہوگا فرسٹ ویک میں۔ سیکنڈ ویک میں آپ کا جو صدقہ ہوگا دودھ کا صدقہ ہوگا، کسی بھی مستحق کو آپ کو دینا ہوگا۔ اس کے علاوہ لا حول کی آپ تسبیح پڑھیں گے، 313 دفعہ اول و آخر درود ابراہیم 3 دفعہ ہوگا۔ اللہ کرے گا آپ کے تمام صدقات کو میرے مالک پورا کر دیں، قبول فرما لیں، آپ کی تسبیحات کو قبول فرما لیں میرے اللہ اپنی بارگاہ میں، اور آپ کے تمام مسائل کو دور کر دیں میرے اللہ۔ کچھ مسائل آئے ہیں جیمنائے جس کے لیے میں کہہ سکتا ہوں آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، اسپیشلی اپنے برتھ چارٹ کے حوالے سے۔ تھوڑے دنوں کے انشاءاللہ امپروومنٹ بھی خود بخود دیکھیں گے، کیونکہ ہر کامیابی کے بعد ایک پازیٹیو وے ضرور ملتا ہے۔ تو یہاں پہ لائک اینڈ سبسکرائب، اور مجھے میری ٹیم کے ساتھ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ یہاں تک جیمنائی کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹائم کے جی کینسر۔ اس امید کے ساتھ کہ پچھلا ویک بہت شاندار گزرا ہوگا، اور یہ ویک بھی آپ کا ماشاءاللہ بہت شاندار گزرنے والا ہے کینسر۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ الحمدللہ ایک بہت بڑی امپروومنٹ کے ساتھ آپ ایک نیکسٹ ویک کے اندر داخل ہو رہے ہیں، بڑا پرسکون ماحول ہے، ہر چیز کے حوالے سے بڑا پرسکون اپنے اندر، اپنے مزاج کو ہر اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا واچ کریں گے۔ وہ تمام کینسرینز جو ایک جھگڑے کی سی کنڈیشن میں گزر رہے ہیں، ان کے لیے ایک پازیٹیو وے ہے الحمدللہ، جو سیکنڈ ویک میں آپ کو بہت زبردست سپورٹ کر رہا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کسی ایسے سوٹ کیس کی یعنی سوٹ فائل کرنے کی طرف آ جائیں، یا کوئی بھی ایسا معاملے کی طرف آ جائیں جس کا آپ کا رد عمل ہوگا،
किसी भी मामले का जो आपको इरिटेट कर रहा था उसके हवाले से आप एक बड़ा ज़बरदस्त रद्द अमल करेंगे, जिसके रिजल्ट्स आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी काबिले जो है सुकून आपके लिए कंडीशन बनती हुई नज़र आएगी। और हर वो कैंसेरियन जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हो, किसी भी एतबार से कोई भी प्रॉब्लम में, उसका एक सॉल्यूशन इन दोनों वीक्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लेते हुए नज़र आ रहा है। कारोबारी तमाम हजरात को मैं कहूँगा जी बिल्कुल बेहतरीन आइडियाज़ आपके होंगे, आपके पास बहुत अच्छा प्लान होगा और उसके हवाले से आप कोई इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे होंगे। हो सकता है आपके डॉक्यूमेंटेड कोई वर्क हो जो आपको इस दौरान करना पड़े, और ये बिल्कुल होगा। थोड़ा सा इरिटेटिंग मोमेंट आती है नेक्स्ट वीक के अंदर, लेकिन आप इसमें अपने एटीट्यूड से तमाम मसाइल को दूर करने में कामयाब होंगे और बड़ा कॉन्फिडेंटली आप स्टेप लेंगे और बहुत ज़बरदस्त आपकी पावर और इन तमाम चीज़ों की एक एक्यूरेसी आती है, टाइमिंग आती है, जिससे आप अपने आप को गेन करने में कामयाब रहेंगे। उसके बाद अगर स्टॉक से रिलेट तमाम हजरात को मैं कहूँ, देखें बहुत ज़बरदस्त मामलात हैं माशाल्लाह, बहुत इम्प्रूवमेंट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त जो आपने ये फर्स्ट वीक जो है आपको बेहतरीन तरीके से एक ऑब्जर्व करने का मौका दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद आप स्टेप लेते हैं सेकंड वीक में और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट इंशाअल्लाह ताला आपको मिलता है। तो इसी पेशेंस के साथ काम करते रहिएगा। फिर मैं ऑनलाइन की बिज़नेस की बात करूँगा। ऑनलाइन तमाम हज़रात जो बिज़नेस करने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त खबर ये है कि फर्स्ट वीक के अंदर आपका जो प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपका पेज हो या कोई भी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट की तरफ आ रहा है, बहुत बाइसे सुकून है। कुछ ऐसा करेंगे आप तो एडवर्टाइज़मेंट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएँगे और बड़ी ज़बरदस्त ही कामयाबी का सिलसिला होगा, जो नेक्स्ट वीक तक जारी रहेगा और अच्छी पोज़ीशन इख्तियार करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तमाम उन लोगों के हवाले से जो भी जॉब करने वाले हैं, देखिए वहाँ मामलात भी बड़े फ़ास्ट नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट वीक में तो बड़ा पुरसुकून माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें कैंसेरियन अपने आप को ढालने में बड़े कामयाब रहेंगे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हर मसले का, हर पॉलिटिकल जो ऑफिशियली पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, उनका एक सॉल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह निकालेंगे और उसके बाद जो उसका आपका जो रिएक्शन होगा, वो सेकंड वीक में उसका रिएक्शन और रिजल्ट होगा और ऐसा रिजल्ट होगा कि जो आपके खिलाफ मुहाज थे, वो तमाम लोग सामने आ जाएंगे और आप माशाल्लाह इज्जत कमाने में बड़े कामयाब रहेंगे। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी जॉबलेस है। देखिए बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है माशाल्लाह और बड़ा अच्छा सिलसिला है आपका, जो आपका जॉब के हवाले से, इंटरव्यूज़ के हवाले से जो आप अप्लाई कर रहे हैं, इवन गवर्नमेंट जॉब क्यों ना हो, उन तमाम चीज़ों के हवाले से आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं ये दोनों वीक। तो कैंसेरियन के लिए एक बहुत अच्छी जो है मामलात बनते हुए नज़र आ रहे हैं, खुसूसन गवर्नमेंट जॉब करने वाले तमाम हजरात के हवाले से। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम लोगों के हवाले से, तमाम ख़वातीन के हवाले से जो एक पॉज़िटिव जनरेटर हैं, अपनी फ़ैमिली को एक बहुत खूबसूरत अंदाज़ में प्रोटेक्ट करती हुई आ रही हैं। अल्लाह के हुक्म से इस दौरान भी वो ऐसी ही रहेंगी माशाल्लाह, बख़ूब रहेंगी इंशाअल्लाह और बड़ी कामयाबी के साथ बड़ा सक्सेसफुली स्टेप बाय स्टेप रखती हुई नज़र आती हैं। बड़ा पुरसुकून माहौल होगा फर्स्ट वीक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह और जो भी आपके घरेलू मसाइल हैं, उन तमाम चीज़ों का एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इम्प्लीमेंटेशन करने का सेकंड वीक में आपको मौका मिलेगा और बड़ा खूबसूरत बड़ी पावर के साथ आप ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगी और तमाम चीज़ों का एक सॉल्यूशन मिलेगा। अब वो आपके घर के अंदर कोई भी ऐसा मसला हो, जो भी फैमिली इश्यूज़ हों या कोई भी ऐसे इश्यूज़ हों, जो आपके आपस में डिस्कस ना होते हों, उन तमाम चीज़ों के एतबार से आपकी एक इम्प्रूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रही है और बहुत तफ़सील के साथ हम तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए आप हमेशा के लिए उस मामले को ख़त्म करने में कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो भी आपके फैमिली एनिमी हैं, जो आप समझती हैं, जिनकी वजह से मसाइल होते हैं, उन तमाम लोगों से एक प्रोटेक्शन लेने में आप कामयाब रहेंगी इंशाअल्लाह। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें कैंसेरियंस के लिए फर्स्ट वीक उन तमाम कैंसेरियंस के लिए जो सिंगल हैं, माशाल्लाह क्या इम्प्रूवमेंट है, ज़बरदस्त मामलात माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं और बड़ी कामयाबी का सिलसिला जो है अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहा है और बड़ी सक्सेसफुल जो है इस पोजीशन होगी उन तमाम सिंगल के लिए। अगर आप वेटिंग रिलेशन यानी वेटिंग रिश्ता है कोई, तो उस सूरत में भी इसके अलावा तमाम वो मामला जिसमें आप अगर कहीं भी किसी को पसंद करते हैं यानी वन साइडेड लव है, वहाँ भी माशाल्लाह बड़ी अच्छे मामलात हैं। और अगर बात की जाए सेकंड वीक के हवाले से, तो वहाँ मामलात को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुरुआत होगी तो सेकंड वीक में ये मामला आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा
और जो लोग पसंद करते हैं, लव एंड अफेयर्स में हैं, वहाँ अगर कोई भी स्ट्रगल, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, उसका एक सॉल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट वीक में मिलता है। बड़ा पुरसुकून माहौल होगा। ये रियलाइज़ हो जाएगा जी हम एक दूसरे के लिए हैं और एक दूसरे के लिए हमें स्टेप लेना है। हर चीज़ को कन्फेस करते हुए आप फर्स्ट सेकंड वीक में जाके उस पे अमल दरामद करेंगे और बहुत अच्छे नताइज आपके हक में आपको मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं स्टूडेंट्स के हवाले से बात करूं तो स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं। अगर आप वेटिंग रिजल्ट है तो इस वीक में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने पेपर्स की तो ये वीक आपका बहुत ज़बरदस्त है। कम टाइम में बहुत अच्छे आपकी अचीवमेंट्स हो सकती है। नेक्स्ट वीक में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। वो तमाम एहतजाज जो आपके पूरे नहीं हो रहे थे, कोई मामलात आपके रुके हुए थे जो आपकी ज़ात से रिलेट करते थे, या आपके कोई भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसा प्रॉब्लम था जिसको आप सॉल्व करना चाहते थे, उसके हवाले से आप बड़े गामजन रहेंगे और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गुफ्तगू भी रहेगी और टीचर्स भी आपकी इस हवाले से सपोर्ट करेंगे। हो सकता है सिस्टम आपके अगेंस्ट हो लेकिन कर कुछ भी ना पाए। कैंसरियन कुछ ऐसे मामलात नज़र आते हैं माशाल्लाह कि जिसमें फ्यूचर का लीडर कह सकते हैं कि छुपाओ। बहरहाल फिर बात करूंगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो हेल्थ को लेके थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। कैंसरियन को देखें, घबराहट का इशू फर्स्ट वीक में हो सकता है, तो उनमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। इसके ठंडी नहीं, थोड़ी गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल रखें, पानी का इस्तेमाल रखें। इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट पाएंगे अपनी शख्सियत में, अपनी हेल्थ में। इसके अलावा वो तमाम लोग जो भी सर से रिलेट, सर्वाइकल का इशू हो, सर से रिलेट मसाइल हो, उनको ख़ास तौर से एहतियात रखनी है फर्स्ट वीक में। अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर डिस्कस करें। सेकंड वीक के अंदर जो प्रॉब्लम नज़र आते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर का इशू नज़र आता है। इसके अलावा तमाम कैंसरियंस को यही कहूँगा, सदक़े और तस्बीह का एहतमाम ज़रूर रखिएगा, क्योंकि चोट लगने के भी कुछ ख़तरात नज़र आते हैं। हाथ का कटना खुदा ना खास्ता, या चोट का लगना, या कोई भी ऐसा मसला जो है वो ज़ाहिर हो सकता है, अल्लाह ना करे। तो ये मामलात आपके नज़र आते हैं। फर्स्ट वीक में जो आपकी तस्बीह होगी वो कोशिश करिएगा, एक तो सदका आपका होगा मंडे मॉर्निंग, चिड़ियों को आपको दाना डालना होगा। अल्लाह ताला आपका ये सदका कबूल करें। इसके अलावा जो आपकी तस्बीह बनती है, तस्बीह आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ना होगा डेली बेसिस पे 51 टाइम। सेकेंड वीक के अंदर कोशिश करें चौथे कलमे का जिक्र करें। अगर आप चौथा कलमा नहीं पढ़ सकते तो या हय्यो या कय्यूम पढ़िएगा। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम होगा 3-3 दफ़ा, या हय्यो या कय्यूम 313 दफ़ा होगा। चौथा कलमा अगर आप पढ़ सकते हैं तो उसके लिए आपको 41 टाइम आपको पढ़ना होगा। और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फरमाए, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें। इस ईद को बहुत खूबसूरत मेरे मालिक कर दें, आने वाली हर ईद को बहुत खूबसूरत कर दें। मेरे लिए और मेरी टीम के लिए स्पेशली दुआ करें, जैसे हम आपकी दुआओं की बदौलत यहाँ एक नए स्टूडियो में अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं और नए अंदाज से आए हैं। इसी तरह दुआओं में ज़रूर शामिल रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक कैंसरिंग कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइम पे। जी लियो, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक आपका बड़ा शानदार गुजरा होगा, ये वीक भी आपका बहुत शानदार गुजरे, यही दुआ है। लेकिन लियो वाकई में स्ट्रगलिंग मोमेंट है। रिलेशनशिप के हवाले से काफ़ी तंग आया हुआ है, अपनी पोजीशन के हवाले से लियो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है और यही कैफियत को ये बढ़ते हुए अपनी तरफ देख रहा है। और ये बात बिल्कुल हकीकत है, लियो आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लेना है। यकीन जाने उसी पे मुश्किल आती है जिसके लिए आसानियाँ आने वाली हों, जिसके लिए तरक्की होने वाली हो। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को इस वक्त अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल शामिल रखना है, बिल्कुल मायूसी की तरफ नहीं बढ़ना है। और बिल्कुल हकीकत है, नेगेटिव एनर्जी का बहुत शदीद तरीके से आप पे इम्पैक्ट हुआ हुआ है। लेकिन फिर मैं आपको वही कहूँगा कि थोड़ा-सा आपको रिलैक्स करना है, ईज़ी फेस करना है। और इस वक़्त जो आपने बहुत बड़े-बड़े फ़ैसले लिए हैं, यानी फर्स्ट वीक आपको पूरा मौका देगा कि आप बहुत बड़े-बड़े फ़ैसले करें अपने इनफ़रादी, अपनी बुनियाद पे, और भरपूर तरीके से सेल्फ मेड आप अपने आप को फ़ील करेंगे। लेकिन सेकंड वीक में मैं आपको उन्हीं फ़ैसलों को लेके थोड़ा-सा परेशान देखता हूँ आपको। इसी हवाले से मैं कहता हूँ कि बड़े देख के आपको स्टेप लेने हैं और सेकंड वीक से घबराना नहीं है। अल्लाह का हुक्म होगा, सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में आहिस्ता-आहिस्ता आनी शुरू हो जाएँगी इंशाअल्लाह। लेकिन जो मामलात हैं वाक़ई में गमगीन हैं और मुश्किल हैं,
रिलेशनशिप के हवाले से काफ़ी मुश्किल में नज़र आते हैं। कारोबारी तमाम हज़रात के हवाले से मैं यही कहूँगा कि देखें, कोई भी डील करने से पहले बहुत देख के आपको स्टेप लेना है। हो सकता है कि आपको इस हवाले से थोड़ा पछतावा जो है फेस करना पड़े, या आपका ट्रस्ट जो है वो किसी गलत शख्स पर हो जाए, या आपके फैसले के एतबार से आपको बहुत देख के संभल के आपको स्टेप लेना है, क्योंकि दूसरा वीक ही उसका रिजल्ट ले आएगा जो आपने फैसला किया होगा फर्स्ट वीक में। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा स्टॉक से रिलेटेड हजरात के, और उनको भी मैं ही कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट बहुत देख के करनी है और बहुत मशवरे के साथ आपको स्टेप लेना है। इंशाल्लाह कामयाबी रहेगी। फर्स्ट वीक तक की जो डील आपकी है वही कामयाबी है, लेकिन जब सेकंड वीक आएगा मई का, उसमें आपके लिए रिस्क की पोजीशन आ सकती है। ऑनलाइन बिजनेस अच्छी पोजीशन पे, अच्छी इंप्रूवमेंट, लेकिन वही बात है, ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आपसे कोई भी बात कह रहा है उससे तस्करा करें, डिस्कस करें, और बेहतर नताइज उसके हासिल करने के लिए बेहतर यही होगा उसके हवाले से गुफ्तगू की जाए, तो इंशाल्लाह आप अच्छी पोजीशन पे पहुंचेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम उन हजरात के हवाले से जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको भी मैं कहूँगा बहुत देख के आपको कदम उठाना है, क्योंकि हो सकता है कोई हल्का आपकी तरफ ऐसा हो जिनकी नीयत आपके हिसाब से या आपके हवाले से बेहतर ना हो, तो बहुत देख के आपको इस हिसाब से स्टेप लेना है, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत कंफ्यूजन और बहुत सारे मसाइल यानी सेकंड वीक में ही आपको ये फेस करने पड़ जाए। फिर मैं बात करूंगा तमाम उन लोगों के हवाले से जो भी शॉपकीपर व शॉपकीपर हैं, उनके हवाले से भी मैं यही कहूँगा कि इत्मीनान रखें, तबीयत में सुकून रखें, और कोई भी बड़ा फैसला इस वक्त ना लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सेकेंड वीक जो आपका आ रहा है मई का, वो आपके लिए काफ़ी क्राइसिस ला सकता है। गुज़िश्ता फैसलों के हवाले से काफ़ी मामलात जो हैं आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, तो लियो आपको इसमें केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मैं बात करूंगा जॉब करने वाले तमाम हजरात के हवाले से। देखें, अगर आप तरक्की के हवाले से उम्मीद रखते हैं, इस वीक में इंशाल्लाह ताला आपकी हो सकती है, लेकिन जो आपकी रेपुटेशन है, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीज़ जो है आपको शायद उससे आपको थोड़ा आप यानी पुरसुकून ना महसूस करें, या आपको इस हवाले से जो है थोड़ा सा ये हो कि मुतमईन ना हो। लेकिन बहरहाल जो सेकंड वीक आता है उसमें आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी भी कोई खास नहीं नजर आती। लियो मैं आपको यही कहूंगा, जॉब में इस वक्त जो भी टाइम है, इस वक्त सेक्रीफाइस करना ज्यादा बेहतर है। जितना ज्यादा पेशेंस से काम लेंगे उतना इजी आपके लिए रहेगा। जॉब लेस तमाम लोगों के हवाले से मैं कहूंगा फर्स्ट वीक बहुत जबरदस्त है आपके लिए। बहुत अच्छे इंटरव्यूज हो सकते हैं और जॉब अपॉइंट हो सकता है। ये जरूर हो सकता है कि वो जॉब आपके मतलब की ना हो, लेकिन फिलहाल वक्त गुजारी के लिए बेहतर होगा आपके लिए। इसके बाद हाउस वाइफ से मुखातिब होऊंगा। तमाम हाउस वाइफ एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वाकई में एक बहुत भरपूर तरीके से, ये फर्स्ट वीक ऐसा जरूर हो सकता है आपके ऊपर कि आपकी हिम्मत को वाकई में तोड़ने का काम करे। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा, लियो, अब लियो हाउस वाइफ जिस तरह आपने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करा है, उसके अलावा प्रोटेक्ट किया है, जिस तरह आपने मेंटेन किया है तमाम चीज़ों को, इसी तरह से यहाँ पे भी आपको मेंटेन रखना है। हिम्मत से काम लेना है। और एक दौर आएगा, सेकंड वीक आएगा मई का, वो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट लाएगा, जिसमें आपके जो पुराने वक्त के दोस्त और अहबाब होंगे, वो तमाम लोग आपसे दिलजोई करेंगे। एक अच्छा माशाल्लाह आपको माहौल मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और इस माहौल की वजह से आप तमाम चीज़ों को हैंडल करने में कामयाब होंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं लव एंड अफेयर्स के हवाले से, तो उसमें मैं लियो को मैं पहले से ही कह चुका हूं कि फर्स्ट वीक हो सेकंड वीक हो, इन दोनों वीक्स के हवाले से मैं लव एंड अफेयर्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं देख रहा हूँ। स्ट्रगल देख रहा हूँ, मुश्किलें देख रहा हूँ। अगर इस टाइम को अगर आप लोग किसी भी तरह से फेस करके और पोलाइटली निकाल लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। इस वक्त कोशिश करें कि किसी भी बात पे बहस ना हो, कोई भी स्ट्रिक्टली कोई भी ऐसी चीज़ ना रखी जाए एक दूसरे पे, या इल्ज़ामात का सिलसिले को हटा के बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर यही स्टूडेंट्स के हवाले से, स्टूडेंट्स की पोजीशंस को मैं फर्स्ट वीक में बहुत अच्छा देख रहा हूँ, लेकिन सेकंड वीक में आके काफ़ी कंफ्यूज और एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा अपने आप को बेचैन देख रहा हूँ ये लेओ को। और इस हवाले से ये काफ़ी जो है पुरसुकून महसूस हो सकते हैं तमाम स्टूडेंट्स। हेल्थ के हवाले से भी मैं होशियार करूंगा। और हाई ब्लड प्रेशर का इशू फर्स्ट वीक में नजर आता है तमाम हार्ट पेशेंट को, शुगर पेशेंट को मैं होशियार करूंगा। कहीं भी कोई भी इशू होता है डॉक्टर से फौरन कंसल्ट करें। इसके अलावा वो तमाम हजरात जो भी यानी कि कोई भी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं, कोई आबाई जो चली आ रही है बहुत अरसे से,
उन लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि अपनी मिजाज पे कंट्रोल रखें, पंक्चुअलिटी पे ध्यान रखें, ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल रखें। स्टमक इशू फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, सेकंड वीक में वो जाके ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। सेकंड वीक में डिप्रेशन का इशू है, लोगों को उनकी शिकायत हो सकती है, जो भी डिप्रेशन के पेशेंट हैं, तमाम लोग उनके हवाले से भी मैं कहूँगा कि अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर सुकून मिलेगा आपको। और हर चीज़ के हवाले से एक बात वही है, तस्बीहात हैं, सदका हैं, बेशक अल्लाह ही हिफाजत करते हैं, हम क्या करेंगे अपनी हिफाजत। तो फर्स्ट वीक में आपका गोश्त का सदका बनता है जो आप परिंदों को देंगे। 1000 टाइम इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम के साथ 3-3 दफ़ा होगा। इसके अलावा जो सेकंड वीक के अंदर आपकी तस्बीहात होती हैं, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द 313 दफ़ा पढ़ेंगे और 3-3 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फरमाए, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए। जिसकी भी ईद आने यानी जो ईद बना रहे अल्लाह करेगा इसकी बहुत खूबसूरत ईद कर दे मालिक, और हर अंदाज में बहुत खूबसूरत कर दे हमारे लिए। इस ईद को इतना बाबरकत बना दे, आने वाले हर लम्हे को कामयाबी से भरपूर कर दे मालिक। दुआओं में याद रखें, मेरी टीम के साथ मुझको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और यहाँ तक लेओ कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन के ऊपर। जी वेगो, पिछला वीक बहुत शानदार गुजारा होगा और इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपसे बात करूंगा कि आने वाला जो वीक है वो भी बड़ा शानदार गुजरने वाला है वेगो, क्योंकि मामलात वाकई में बड़े पुरसुकून हैं। वो दिली हों, कारोबारी हों या आप सेहत के हवाले से हो, हर चीज़ में बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस जो है माशाल्लाह वेगो का जारी है। वो पुराने तमाम प्लान्स जिन पे आपको काम करना था उस पे काम करने का आपको भरपूर तरीके से मौका मिल गया। बहुत कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ते हुए ज़ाहिर हो रहे हैं। हर वो चीज़ के साथ जो आप इस वक्त इम्पॉसिबल महसूस करते थे वो सब पॉसिबल होती हुई महसूस होगी। फर्स्ट वीक हो, सेकंड वीक हो, तमाम चीज़ों में माशाल्लाह आपका एक बहुत ज़बरदस्त जो है मकाम आप हासिल करते हुए ज़ाहिर होते हैं। कारोबारी तमाम हजरात के हवाले से मैं यही मुखातिब होऊंगा कि देखें यहाँ भी आपकी फर्स्ट वीक के अंदर कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें ये कह सकते हैं कि कुछ इरिटेटिंग पोजीशंस थी जिसको आप बड़ा खूबसूरत अंदाज में अपने कॉन्फिडेंटली अपनी पावर अपनी तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने फेवर में लेते हुए नज़र आते हैं। और उसके बाद सेकेंड वीक में जिस वक्त आप दाखिल होंगे वो तमाम चीज़ों का रिजल्ट आपको मिलेगा, बड़ा पॉजिटिव इंशाअल्लाह ताला आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद अगर मैं स्टॉक से रिलेट तमाम हजरात से बात करता हूँ तो फर्स्ट वीक में वो तमाम चालों को मार्केट की वैल्यूज़ को महसूस कर लेंगे और सेकेंड वीक तक अल्हम्दुलिल्लाह उससे कामयाबी का सिलसिला जारी रखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑनलाइन बिजनेस तो नो डाउट यहाँ पे भी विर्गो बहुत प्रोमिनेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। अपने हर प्रोफेशन के हवाले से बहुत प्रोमिनेंट और बड़ी अच्छी पोजीशन अवेल करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा बेनिफिट का सिलसिला रहेगा, कोई भी प्रोडक्ट ऐसी हो सकती है जो आप लेकर आएँ और उसके हवाले से आप मशहूरी पाएँ और नेक्स्ट वीक तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तमाम वो लोग जो जॉब करने वाले हज़रात हैं, माशाल्लाह वहाँ भी बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट महसूस हो रही है और ऐसा है कि इस वीक के हवाले से आपकी तरक्की के बड़े चांसेस नज़र आते हैं कि तरक्की के हवाले से बड़ी बात हो सकती है। अब ये आपकी सैलरी में इज़ाफ़ा हो या आपकी पोज़ीशन में आपके फ़र्क पड़ता हो, आने वाले दौर में भी माशाल्लाह बड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, यानी कि आने वाले वीक में भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है अगर फर्स्ट वीक में अगर आपका तज़किरा ऐसा होता है जैसे सैलरी में इज़ाफ़ा या आपकी पोज़ीशन में इज़ाफ़ा, तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आप अपनी पोज़ीशन पे जा पहुँचेंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ जॉबलेस तमाम विर्गो, देखें ये फर्स्ट वीक आपको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त जो काम कर सकते हैं आप करें, आपके लिए बेहतरीन होगा। जहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप करें, इंशाल्लाह आप जा पहुँचेंगे अपनी वही ड्रीम जॉब के ऊपर जो आप काफ़ी अरसे से चाहते थे। उसके हवाले से आपको हर अमल करना चाहिए इस वक्त। फिर मैं बात करूँगा हाउस वाइफ के हवाले से। देखिए तमाम हाउस वाइफ को यही पॉजिटिविटी के साथ एक एनर्जी के साथ जिस तरह आपने अपनी लाइफ गुजारी है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आपको एक रिजल्ट्स बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। हर चीज़ के हवाले से थोड़ा सा इरिटेटिंग मोमेंट हो सकती है, कुछ कंप्लेंट्स आपके मुताबिक हो सकती हैं, लेकिन आपको वो ग्राउंड भी मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें आपके लिए लड़ने वाले हो या आपसे आपके हवाले से बात करने वाले हो, बहुत पॉजिटिव टॉक करने वाले हो, वो
वो तमाम चीज़ों का एक पुरसुकून माहौल जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलता हुआ नज़र आता है। इसके बाद मैं अगर बात करता हूँ तमाम उन लोगों के हवाले से जो भी लव एंड अफेयर्स के अंदर हैं, वो तमाम लोगों के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे मामलात नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखें मेरे को यहाँ एक सेंसिटिविटी है, और ऐसी सेंसिटिविटी है कि फर्स्ट वीक आपको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट करता है। शायद आपका किया जाना मजाक या आपकी कोई भी तफरीह या कोई भी ऐसी बात जो पहले कभी शायद काबिल तस्करा रहती थी, लेकिन वो आने वाले दौर में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको यानी नेक्स्ट वीक ही, मई के नेक्स्ट वीक में ही ऐसा हो सकता है उसके खिलाफ एतराज़ किया जाए और कुछ बदमज़गी आपके दरमियान पैदा हो जाए। यानी रिलेशनशिप के हवाले से सिवाय इसके और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आता है। एक बहस मुबाहिसे का, एक लड़ाई का सा सिलसिला है जो नज़र आ सकता है इस दौरान। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ-साथ बहुत पॉजिटिव मामलात भी हैं जो नज़र आएँगे विर्गो की लाइफ में, उसकी लव लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिविटी। सेकेंड वीक ऑफ मई के अंदर जो है आप बड़े डिसीजन लेंगे अपने रिलेशनशिप के हवाले से, और ऐसे डिसीजन हो सकते हैं जिसमें आप काफ़ी जज्बाती होके जो है वन साइडेड हो जाए, या तो मुखालिफ या फिर फेवर में, और फेवर में होंगे तो भी किसी के मुखालिफ हो सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में एक मियाना रवि रखना ही बेहतरी है। तो इसी में रहेंगे और उस पे फैसला करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे उस हवाले से। फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के। स्टूडेंट्स का माशाल्लाह बहुत अच्छा फोकस है। इस दौरान अगर की जाने वाली कोई भी तैयारी बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे। इस दौरान अगर आपके पेपर्स का रिजल्ट आता है तो भी बड़ा पॉजिटिव, यानी फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक में जाके भी काफ़ी पॉजिटिव आपको पोजीशन मिलती हुई नज़र आती है। लेकिन कुछ एजुकेशन सिस्टम से आपको कंप्लेंट्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके मुताबिक अधूरी हों और आपको ये प्रॉब्लम फील हो, यानी आपको थोड़ा सा समझने का इशू हो जाए टीचर्स की तरफ से, ये थोड़े से प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। इसके बाद अगर मैं हेल्थ के हवाले से बात करूं, हाई ब्लड प्रेशर का इशू है जो वर्गो आपको तंग कर सकता है। हार्ट पेशेंट खुसूसन उनको ज़रूर कंसल्ट करना है। अगर खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसा इशू होता है या कोई भी ऐसा मामला होता है, आप ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी शुगर पेशेंट हैं इम्प्रूव करेंगे। कोई भी अगर खुदा न खास्ता आपको इसके अलावा कोई बीमारी है, उन तमाम चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर का एक इशू है। वो जितने भी पेशेंट हैं उनको थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है अपनी डाइट के हवाले से, लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखें। सबका मैं आपको यही बताऊंगा, फर्स्ट वीक में आप 45 रुपीज़ वेडनेसडे को किसी भी मुस्तहिक को सुबह 11 बजे के से पहले पहले दे दें, ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा जो सेकेंड वीक में आपका सदका बनता है वो ये होता है कि आप परिंदों को गोश्त डालेंगे। गोश्त जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबल है, यानी कि मुर्गी की कलेजी हो गई, जो भी आपके लिए इजी हुआ। अगर इन केस आपके पास गोश्त अवेल ना हो या परिंदों को डालने का इशू हो, तो आप दाल डाल सकते हैं, लाल वाली दाल डाल सकते हैं। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फरमाए। फर्स्ट वीक में जो आपकी तस्बीह होगी या मालिक हो या रज़्ज़ाक होगी। सेकेंड वीक में जो आपकी तस्बीह होगी या हय्यो या क़य्यूम, दोनों 313 दफ़ा होगा। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फरमाए, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे मालिक। मुझे और मेरी टीम को खुसूसी अपनी दुआओं में शामिल रखें, और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइम पे। जी लिब्रा, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा, ये वीक भी माशाल्लाह बड़ा शानदार गुजरे, इसी उम्मीद के साथ। और माशाल्लाह यही मामलात हैं कि फर्स्ट वीक में लिब्रा वाकई में रिस्पेक्ट भी हासिल करेगा। हर चीज़ के एतबार से माशाल्लाह काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आता है। कुछ मामलात में मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आपका जज्बाती रवैया रहता है तो सेकेंड वीक ऑफ मई ये आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, और ये आपके लिए ऐसे मसाइल ला सकता है जिसमें आपके नाम खराब होने का इशू हो। लिब्रा केयर करें, तस्बीहात करेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत इम्प्रूवमेंट रहेगी। हेल्थ के हवाले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, सिवाय उन लोगों के जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो इस वक्त कॉम्प्लिकेशन में आ सकते हैं सेकेंड वीक ऑफ मई में। लेकिन एक अच्छा मुआलिज भी सेकेंड मई ऑफ मई वीक में मिलेगा। इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे मामलात रहेंगे। कारोबारी तमाम हजरात से मैं यही मुखातिब हूँगा, अगर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। सेकेंड वीक ऑफ मई में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आपकी प्लानिंग के मुताबिक वे नहीं बनेगा।
तो परेशान मत होइएगा, इंशाल्लाह उसके बाद जो है मामलात काफ़ी सहूलत वाले हो जाएँगे और काफ़ी बेनिफिट का सिलसिला शुरू होगा और आपके प्लान के मुताबिक ही होगा। स्टॉक से रिलेट हज़रात को भी मैं यही कहूँगा कि आप अपनी रेपुटेशन की इस वक़्त फ़िक्र ना करें, आप अर्न करने में कामयाब होंगे, बैकअप आपका फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऑनलाइन बिज़नेस नो डाउट बहुत अच्छी पोज़ीशन होगी, नेगेटिव कमेंट्स को मत सोचें, मत रिप्लाई करें, मत रिस्पॉन्स करें, जो भी पॉज़िटिविटी है उसके साथ आगे बढ़ें और कामयाबी के सिलसिले को एंजॉय करें। आगे जो है माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त आपको फेवर मिलने वाले हैं, बेनिफिट होने वाले हैं, यानी सेकंड वीक में ही बहुत अच्छे मामलात होंगे मई के। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए एक प्रॉब्लम में आ सकते हैं फर्स्ट वीक में, लेकिन ये है कि आपके जो अहबाब होंगे, आपके जो रिलेटिव्स होंगे, वो आपके लिए बड़ी तगदौ करेंगे और इंशाल्लाह उस तगदौ से आपको जो है बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट का सिलसिला होगा मई के सेकंड वीक में ही इंशाल्लाह। उसके बाद बात करूँगा मैं तमाम उन हज़रात से जो भी जॉब कर रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा आपके पास जो है मौका है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को बस मैनेज करना है। ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपकी कोई भी प्रेजेंटेशन या कोई भी टास्क होगा वो आप अचीव कर लेंगे, लेकिन उस अचीव करने के बाद जो आपकी शराइत हो सकती है वो ऐसी हो कि सामने वाला उसे ना पसंद करे, ये प्रॉब्लम हो सकती है, या उसका अंदाज ऐसा हो। बात जरूर कहें लेकिन अंदाज पे थोड़ा गौर करिएगा। सेकेंड वीक ऑफ मई में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन कुछ नेगेटिव कमेंट्स के साथ, ये इशू हो सकता है। जॉबलेस तमाम लिब्रा को मैं यही कहूँगा बहुत अच्छी पोजीशन है माशाल्लाह। फर्स्ट वीक में जितने इंटरव्यूज होंगे इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। अगर आप कारोबार की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं फर्स्ट वीक में ही प्लान करें और स्टेप लें, बहुत कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद मैं बात करूंगा तमाम हाउसवाइफ के मुताबिक जो वाकई में एक पॉजिटिविटी के साथ गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक फुल ऑफ फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से रिस्पांस होगा जहाँ से इग्नोरेंस आप महसूस कर रही थी। अपनी फैमिली के हवाले से थोड़ा सा आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, वो तमाम चीज़ों के हवाले से पुरसुकून माहौल मिलने में कामयाबी आपको हासिल होगी। अपने हस्बैंड की तरफ से एक बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। अगर आपका कोई भी प्लान ऐसा था जिसमें वो हिस्सेदार नहीं बन रहे थे, वो हिस्सेदार भी बनेंगे, वो आगे भी स्टेप लेंगे। उसके अलावा सेकेंड वीक में आके थोड़े से इश्यूज हैं जो नज़र आते हैं, जिसमें लिब्रा जो है वो अकेले ही फैसले करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ जो हाउस वाइफ होंगी एक ऐसा फेज देख सकती हैं जिसमें उनसे कमिटमेंट की जाए और इस बात को आगे ना बढ़ाया जाए। तो कोशिश करिएगा जो भी कमिटमेंट हुई है उसके लिए आगे स्टेप्स लें, उसको प्लान ना करें, उसे इमेजिनेशन में ना लेकर आएँ, क्योंकि उसके बाद इश्यूज हो जाते हैं जब कोई चीज़ आपके वादे के मुताबिक ना हो। और अवेल इस वक्त भी करेंगी, फर्स्ट वीक में भी अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो है हासिल कर सकती हैं। मैं फिर बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें लिब्रा को मैं फर्स्ट वीक में बहुत सक्सेसफुल देख रहा हूँ। ऐसा रिस्पांस जहां से आपको तवज्जो नहीं मिलती थी वहां से तवज्जो मिलेगी, उसके मुताबिक मिलेगी जो आप चाहती थी काफ़ी अरसे से, और जो चाहते थे आप, या मैं कह सकता हूँ वन साइडेड लव करने वाले तमाम लोगों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। वो तमाम लिब्रा के लिए जो सिंगल हैं उनके लिए भी एक रिश्ता आने की एक उम्मीद है। एक ऐसी अट्रैक्शन आपके अंदर माशाल्लाह से डेवलप होती हुई नज़र आ रही है जिसमें अपोजिट जेंडर आपकी तरफ खुद ब खुद मुतवज्जो होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम उन लोगों के हवाले से जो भी रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा मौका मिलेगा एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने का। उसके बाद एक गैप आ सकता है लेकिन ये गैप कोई नेगेटिव नहीं होगा लिब्रा, ये वक्ती गैप होगा, एक वक्ती दूरी होगी जिसमें लिब्रा बहुत मिस कर सकता है अपने सामने वाले को। ये सेकंड वीक हो सकता है मई का ऐसा, जिसमें आपको ये फील हो सकता है, लेकिन ये वक्त ही होगा इंशाल्लाह, उसमें भी एक लज्जत होगी अल्लाह के हुक्म से। फिर मैं स्टूडेंट्स के हवाले से बात करूंगा। अचीवमेंट्स हैं, अगर रिजल्ट आता है फर्स्ट वीक में बहुत पॉजिटिव है, सेकेंड वीक में भी रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव आता है, लेकिन अगर आप तैयारी करने के हवाले से बात करें सेकेंड वीक में तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकता है। बहरहाल जो सेहत के हवाले से मैं बात करूंगा, हार्मोनिक प्रॉब्लम फर्स्ट वीक में नजर आता है, सेकंड वीक के अंदर हाई ब्लड प्रेशर के जितने भी पेशेंट हैं उनको केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसके अलावा अगर बैक पेन का आपको प्रॉब्लम है तो उससे आपको कंप्लेन हो सकती है।
केयर करें, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएं, अल्लाह करेगा। आपका जो सदका फर्स्ट वीक में बनता है, या रहमानो या रहीमो तस्बीह बनेगी, 313 दफ़ा आप पढ़ेंगे। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम 3-3 दफ़ा होगा। सदका जो होगा वो आपका लाल दाल को होगा, जो आप परिंदों को डालेंगे, थोड़ी सी लाल दाल हो, परिंदों को डालें फ्राइडे को। इसके अलावा जो सेकंड वीक में होगा, परिंदों को ही आपको डालना होगा, गोश्त आपको डालना होगा संडे को। कोशिश यही करें कि 3 बजे से पहले पहले ही अपना सदका अदा कर लें। और सेकंड वीक में ही आपकी जो तस्बीह बनती है 1100 टाइम इस्तगफार पढ़ेंगे, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम 3-3 दफ़ा होगा। अल्लाह करेगा आपकी तस्बीहात को कबूल फरमा ले, मालिक आपके सदक़े को कबूल फरमाए, आपका आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे अल्लाह। मुझे मेरी टीम के साथ ज़रूर अपनी खूबसूरत दुआओं में इसी तरह से याद रखें लिब्रा। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और यहाँ तक लिब्रा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइम। जी स्कॉर्पियो, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा, और अल्लाह करेगा ये वीक भी आपका बड़ा शानदार गुजरे। मामला थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इस हवाले से कि आप प्रेशर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, और ये एक्स्ट्रा प्रेशर है किसी भी मामले के होने से पहले उसके ना होने का खौफ। ये एक वसवसा कह सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकता है, आपके ख्वाबगाह पे अटैक कर सकता है। हर चीज़ के हवाले से मैं कह सकता हूँ पुरसुकून नहीं रहेंगे, थोड़े से आपको इरिटेशन फील हो रही होगी हर चीज़ के हवाले से, और ये वाकई में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फेस है। लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ मई में काफ़ी इम्प्रूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी कामयाबी के साथ आप इम्प्रूव करते हुए नज़र आएंगे, हर चीज़ को फेस करते हुए बेनिफिट्स हासिल करते हुए नज़र आते हैं। सेकेंड वीक के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तमाम कारोबारी हजरात के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, वो ये कि अगर आप फ़िक्रमंद हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, अपने फ़ायदे के हवाले से, तो ना परेशान हो। सेकेंड वीक ही मई में आपको बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी, उसके साथ ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा भी मिलेगा, और उस ज़िम्मेदारी के इजाफ़े में थोड़ा प्रेशर भी आप फ़ील कर सकते हैं। स्टॉक से रिलेट हजरात का भी यही मामला है, माशाल्लाह एकदम से मार्केट कलेक्ट करेंगे आप, और बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हासिल होगी आपको मई के सेकेंड वीक में, और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलता हुआ नज़र आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम उन लोगों के हवाले से जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, देखिए बहुत अच्छी पोजीशन थी माशाल्लाह, वो तो एक सीक्वेंस नज़र आ ही रही होगी आपको। आप फ़ायदे के सिलसिले की तरफ आप जा रहे हैं, और इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, और उसके साथ-साथ काम का भी थोड़ा प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिर मैं बात करूँगा, अगर आप शॉपकीपर हैं, वर्कशॉप कीपर हैं, वहाँ भी माशाल्लाह बड़ी इम्प्रूवमेंट है। यही सेम कंडीशन आती है सेकंड वीक जो है मई का, वो बहुत अच्छे बेनिफिट्स देता है। अगर उससे पहले बात की जाए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हजरात के हवाले से, थोड़ी सी रिस्की मूवमेंट होगी, थोड़े से घबरा जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा, और अच्छा फ़ायदा होगा। फिर मैं बात करूंगा तमाम जॉब करने वाले हजरात के हवाले से। देखिए यहाँ पे आपकी जिम्मेदारियों में थोड़ा सा इजाफा होने जा रहा है, और ये इजाफा आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है। आप थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करें इस चीज़ को, बड़ा रिलैक्स होके आपको स्टेप लेने हैं, ताकि आप इस कैफियत को अपने एंजॉय कर सकें जो सक्सेस आपको मिली, आपकी सैलरी के हवाले से हो, आपकी पोजीशन के हवाले से हो, आपकी पावर के हवाले से हो। इसके साथ साथ अगर जो जॉबलेस हजरात हैं, वहाँ भी मैं कहूँगा फ्रीलांस बिजनेस या कोई भी ऐसा बेनिफिट है जो आपकी तरफ बढ़ेगा, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट कर रही है दोनों वीक आपके मई के। फर्स्ट वीक भी सेकंड वीक भी बहुत अच्छे मामलात माशाल्लाह ज़ाहिर होते हैं। हाउसवाइफ के हवाले से मैं ये कहूँगा कि देखें, यहाँ आपको कुछ हो जाना या कुछ गुज़िश्ता हवाले से कुछ परेशानियाँ हैं जो आ जाना, यानी कुछ खौफ में मुब्तला होती हुई नज़र आती हैं, और अनजाना खौफ है जिसके हवाले से आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील कर सकती हैं। ज़रूरी है कि आप तज़किरा कर लें, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं नज़र आ रही इन फ्यूचर, अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट ही नज़र आ रही है, लेकिन ये अनजाना खौफ होना ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो डिस्कशन रखें, अपनी फैमिली से रखें। बिज़ी बहुत रहेंगी, काम का शेड्यूल बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है, जिसकी वजह से आपको इस हवाले से बात करने का मौका ना मिले। सेकंड वीक में जाके ये जो है ना, एक शेड्यूल बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारियों में जो इज़ाफ़ा था वो आपने खुद जो है तय किया था, और ये हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन पे हो कि जज़्बाती तौर पे आपने इस फैसला किया हो। फाइनेंशियली अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग रहेंगी अल्लाह का फ़ज़ल-ओ करम से, लेकिन बैक पेन और लेग पेन्स हैं जो आपका इश्यू हो सकता है सेकंड वीक में भी और फर्स्ट वीक में भी। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। लव एंड अफेयर्स के हवाले से मैं तमाम स्कॉर्पियो को एक इम्प्रूवमेंट की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह देख रहा हूँ,
लेकिन सामने वाले का एक्स्ट्रा टाइम लेना या उससे बात करना, ये आपकी जुस्तजू ज़्यादा रहेगी, एक्स्ट्रा टेंशन्स आपकी जो है ना जुस्तजू रहेगी, जिसकी वजह से इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। लेकिन स्कॉर्पियो इस वक्त बहुत पेशेंस रखेगा, क्योंकि इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, क्योंकि काफ़ी प्रेशर फील हो रहा है, माहौल से काफ़ी बस बेसुकूनी इस वक्त महसूस हो रही है, जिसके हवाले से स्कॉर्पियो चाहेगा कि अपने अपोजिट जेंडर से बात करे। फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा, जी बिल्कुल टफ टाइम है, कंट्रोल करें और अपनी स्टडी के हवाले से बस अपने फोकस पे वर्क करें, इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये करना ज़रूरी है, वरना ये प्रेशर आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। हेल्थ के हवाले से मैं बैक पेन और लेग पेन्स का इशू बता चुका हूँ, इसके अलावा शोल्डर पेन, ये तमाम चीज़ों की आपको शिकायत हो सकती है स्कॉर्पियो। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। फर्स्ट वीक में आपकी जो तस्बीह होगी वो होगी, तीसरा कलमा आपको पढ़ना होगा 41 टाइम। इसके साथ अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम 7-7 दफ़ा होगा। सैटरडे को ही सदका आपको देना होगा, दूध का किसी भी मुस्तहिक को दें। और सेकंड वीक में भी आपको सैटरडे को ही आटा देना होगा किसी भी मुस्तहिक को। 1.25 किलो 2 किलो के करीब आप आटा दे सकते हैं किसी भी मुस्तहिक को। और जो तस्बीह आपकी बनती है वो या हय्यो या कय्यूम की बनती है। या हय्यो या कय्यूम आप 313 दफ़ा पढ़ेंगे। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम होगा 3-3 दफ़ा। अल्लाह करे कि आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, आपके सदक़े को कबूल फरमाए, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मालिक। मुझे मेरी टीम के साथ दुआओं में ज़रूर याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक स्कॉर्पियो कंप्लीट होता है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइड। जी सजिटेरियस, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा, ये वीक भी अल्लाह करेगा बड़ा शानदार होगा। लेकिन सजिटेरियस, आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपके एग्रेशन में इजाफा नजर आ रहा है। आपके गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, आपको बहुत बेसुकूनी लाहक हो सकती है, इरिटेशन आपको फील हो सकती है। बाकी मामला बड़े अंडर कंट्रोल होंगे, तमाम चीजों में काफी बेहतरी होगी। लेकिन इस वक्त आपको ये महसूस जरूर हो सकता है कि आपकी इस वक्त वो वैल्यू नहीं है जो वैल्यू आपकी होनी चाहिए, वो पोजीशन नहीं है। अब अपनी पोजीशन को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे होंगे। लेकिन सेजिटेरियस याद रखें, हर चीज के हवाले से हर चीज में अल्हम्दुलिल्लाह एक कंट्रोलिंग आना शुरू होगी। सेकेंड वीक में ही अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम मामलात को संभालने में कामयाब होंगे। बात करूंगा कारोबारी तमाम हजरात के हवाले से, इनका माशाल्लाह काफी अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, काफी अचीवमेंट नजर आ रही है। सेकेंड वीक में भी माशाल्लाह ये गामजन रहेंगे और अपने लोहे को मनवाएंगे और अपनी पर्सनैलिटी को बाकायदा समेटते हुए नजर आएंगे। स्टॉक से रिलेट तमाम हजरात का भी फर्स्ट वीक बहुत शानदार नजर आ रहा है, अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। जल्दबाजी से कोई बड़ा फैसला, बड़ा रिस्क ना लें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद अगर ऑनलाइन बिजनेस की बात करूं तो उसकी पोजीशन भी माशाल्लाह काफी प्रोमिनेंट नजर आ रही है। अच्छे फायदे का सिलसिला रहेगा, थोड़े से कामों का रुकावट महसूस हो सकती है, इंशाल्लाह तस्बीह करेंगे अल्लाह की, अल्लाह ताला आसानी फरमा देंगे। उसके बाद अगर मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले तमाम हजरात से मुखातिब हूँ तो वहां भी माशाल्लाह काफी अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, अच्छा बिजनेस करते हुए नजर आ रहे हैं। सिवाय इसके कि बस आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, किसी भी रिस्क की इस वक्त आप मत सूरत हाल आने दीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। उसके बाद अगर शॉपकीपर के हवाले से मैं बात करूं, वहां भी माशाल्लाह काफी जबरदस्त इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, अच्छे फायदे का सिलसिला होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अगर मैं बात करूं जॉब करने वाले तमाम सेजिटेरियस के हवाले से, तो देखिए एक फर्स्ट वीक के अंदर में कि काफी कॉम्प्लिकेशन है, सीनियर्स की नजर में काफी आप जो हैं इस वक्त प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है। आपके कोई पॉलिटिकली ऐसे इश्यूज आपके ऑफिशियली हो सकते हैं जिसमें आपको काफी इनसिक्योरिटी फील हो। और उसके बाद जो सेकंड वीक आता है उसमें आप माशाल्लाह बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, अपनी तमाम चीजों को बहुत जबरदस्त तरीके से आप अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए, तमाम चीजों को ऑब्जर्व करते हुए स्टेप्स लेंगे और इंशाल्लाह आप वही मकाम अपने लिए वापस हासिल करेंगे। कोई इनसिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लाहक होगी। अगर बात करूं फिर मैं जॉबलेस सेजिटेरियस के हवाले से, तो देखिए फर्स्ट वीक में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन जरूर है, लेकिन सेकेंड वीक आपको बहुत जबरदस्त सपोर्ट कर रहा है।
اگر آپ پروفیشن میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں اس لحاظ سے بھی، اگر آپ کوئی بھی آؤٹ آف کنٹری یا سٹی جانے کا سوچ رہے ہیں اپنے پروفیشن کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ کو بہت اچھا سپورٹ کر رہا ہے۔ اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے باہر جانے کے لیے، تو وہاں سے ایک اچھا اپارچونیٹی آپ کے پاس آ سکتی ہے سیکنڈ ویک میں۔ ہاؤس وائف کے حوالے سے میں یہ کہوں گا ماشاءاللہ کافی پرسکون اور الحمدللہ کافی مطمئن نظر آئیں گی۔ فرسٹ ویک میں جو ہے آپ کو تھوڑا غصے کا ایشو ہو سکتا ہے، کافی ایگریشن آپ کا جو ہے ظاہر ہو سکتا ہے، تھوڑا سا آپ لونلی فیل کر سکتی ہیں، آپ کو وہ تمام چیزوں کے حوالے سے تھوڑی سی اپنی ذات کے حوالے سے ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کو پوچھا نہیں جا رہا، یا آپ کو ایسی ویلیوز دی جا رہی ہیں کہ بالکل آپ کو الگ تھلگ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کو اس وقت فیل نہیں کرنا ہے، کیونکہ سیکنڈ ویک میں ہی انشاءاللہ تعالی آپ کا ایک ایسا خوبصورت احتجاج ہوگا جس سے سب کچھ نارمل ہوگا اور آپ کی زندگی میں ایک دم پرفیکشن آنا شروع ہوگی۔ کاموں کے حوالے سے بھی آپ اپنے آپ کو کافی تنہا محسوس کر سکتی ہیں فرسٹ ویک میں، لیکن سیکنڈ ویک میں تمام چیزوں میں الحمدللہ ایک پرسکون ماحول اٹھانے میں کامیاب رہیں گی۔ فائنینشلی اللہ کا شکر ہے اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے دونوں ویک کے حوالے سے۔ ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑا سا فرسٹ ویک آپ کو پرابلم کر سکتا ہے، لیکن سیکنڈ ویک الحمدللہ امپروومنٹ ہے۔ لو اینڈ افیئرس کے حوالے سے فرسٹ ویک اچھا نہیں ہے، سیکنڈ ویک بہت زبردست ہے۔ فرسٹ ویک میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بات زیر بحث ہو جس میں اختلافات بڑھتے چلے جائیں، لیکن جو ہی سیکنڈ ویک آئے گا مئی کا، اس میں الحمدللہ آپ امپروو کریں گے تمام چیزوں کے حوالے سے۔ ہو سکتا ہے کہ سیجیٹیریس آپ کا ہی اپنا لہجہ ایسا ہو کہ سامنے والا ناراض ہو جائے، منانے میں کامیاب ہو جائیں گے، البتہ بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آنا بہت ضروری ہوگا کہ ایسی کون سی بات ہوئی ہے۔ بہرحال پھر میں بات کروں گا اسٹوڈینٹس کے حوالے سے۔ اسٹوڈینٹس کی ماشاءاللہ اچھا نظر آ رہے ہیں، دونوں ویکس بہت اچھے نظر آ رہے ہیں۔ فرسٹ ویک میں تھوڑی سی کمپلیکیشن یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو سمجھنے کے حوالے سے پریشر فیل ہو، اپنی پوزیشن کے حوالے سے انسیکیورٹی فیل ہو، یہ تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے، لیکن سیکنڈ ویک میں کافی امپروومنٹ اپنی محسوس کریں گے اور بہت جلدی ریکور بھی کریں گے۔ ہیلتھ کے حوالے سے اشار کروں گا، ہارٹ پیشنٹ، شوگر پیشنٹ، ان دونوں کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اپنی ہیلتھ کا۔ گرم غذاؤں سے پرہیز کرنا ہوگا آپ کو، ٹھنڈی غذاؤں کا استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ پانی پینے کا آپ کو اس وقت ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ بیک پین ہے سیجیٹیریس جو آپ کو پرابلم کر سکتا ہے اس وقت، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے۔ اس کے بعد سیکنڈ ویک تک بھی یہی پرابلمز ہیں جو آپ فیس کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کچھ امپروومنٹ محسوس کریں گے اپنی طبیعت کے حوالے سے۔ اور رہی بات کہ اگر تمام سیجیٹیریس کو ایک سفر کا موقع بہت اچھا اس وقت مل سکتا ہے، آپ کو ضرور کرنا چاہیے، وہ آپ کی طبیعت کے لیے، آپ کے حالات کے لیے، تمام چیزوں کے لیے بہت زبردست ہے۔ فرسٹ ویک میں آپ کی تصویر بنتی ہے 900 ٹائم آپ کو استغفار پڑھنی ہوگی، اول و آخر درود ابراہیم تین تین دفعہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو آپ کا سیکنڈ ویک کے اندر آپ کی تسبیح آتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے 313 دفعہ، اور تین دفعہ اول و آخر درود ابراہیم ہوگا۔ اس کے علاوہ جو آپ کا صدقہ بنتا ہے فرسٹ ویک سنڈے کو آپ کو پرندوں کو گوشت ڈالنا ہے، اور جو سیکنڈ ویک میں آپ کا جو بنتا ہے کسی بھی مستحق کو تھرسڈے کو آپ کو کھانا کھلانا ہے، یا ایک وقت کے کھانے کے پیسے دے سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ ظہر سے پہلے پہلے صدقہ ادا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ قبول فرمائے، آپ کی تسبیحات کو قبول فرمائے میرے مالک۔ اپنی خوبصورت ترین دعاؤں میں ضرور میری ٹیم کو اور مجھ کو یاد رکھیں، لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں یہاں تک سیجیٹیریس کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹائم جی کیپریکارن، اس امید کے ساتھ کہ پچھلا ویک بہت شاندار گزرا ہوگا اور یہ ویک بھی آپ کا بہت شاندار گزرے۔ کیپریکارن اس ویک میں ایک تو اپنے غصے پہ بہت زیادہ قابو رکھنا ہے، نو ڈاؤٹ آپ اپنے ٹاسک کے اس وقت بہت اسٹرانگ ہوئے ہوئے ہیں، بڑی مضبوطی سے آپ اپنے خوابوں کو اور اپنے ٹاسک کو پکڑ کے چل رہے ہیں، یہ بڑی کامیابی کا ماشاءاللہ سلسلہ ہے۔ اس وقت سیلف میڈ ہونا بہت زبردست ہے، بہت اچھا آپ نے سوچا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو تھوڑا سا ایشو یہ بھی ہوا ہے کہ آپ کو اکیلے سب کچھ کرنا ہے، اور یہ پریشر جو ہے نا اس وقت کیپریکارن یہ سب سے اریٹیٹنگ ہے۔ باقی سکسیس ہے، روٹین ورک میں یہی پریشر آپ کا ڈسٹربنس کا وجہ بنے گا، اور اریٹیشن ہوگی، آپ کے کاموں میں رکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے، آپ کے تمام ان چیزوں میں روزمرہ کے
तमाम कामों के हवाले से, यानी कोई चीज़ कहाँ से मिल रही है, कोई चीज़ कहाँ से मिल रही है, इसका इशू थोड़ा सा कैप्रिकॉर्न को इन दोनों हफ्तों में रह सकता है। लेकिन इतना नहीं, अल्लाह का हुक्म होगा, तस्बीहात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। कारोबारी तमाम हजरात के हवाले से मैं कहूँगा बहुत ज़बरदस्त कामयाबी का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह रहेगा। जो कन्फ्यूजन थी फर्स्ट वीक में ही में कि ये कन्फ्यूजन क्लियर होगी, आप एक स्ट्रांगली एक पोजीशन पर आएंगे, एक बड़ा फैसला करेंगे। सेकंड वीक में भी वही रोल अदा करेंगे। उसके बाद अगर बात करूं मैं स्टॉक से रिलेट हजरात के हवाले से, तो वहां भी माशाल्लाह यही मकाम है। मार्केट की पोजीशन तो थोड़ा सा आप घबरा सकते हैं, लेकिन जहाँ ही फर्स्ट वीक के मिड में आएंगे वहीं आपको समझ में आएगा। सेकेंड वीक के मई में आपकी तमाम कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छी पोजीशन पे नजर आ रहा है, बहुत अच्छे मामलात होंगे। उसके साथ ही आपके कोई नए फैसले भी होंगे इंशाल्लाह, वो भी आपके फायदे का सिलसिला होगा। सेकेंड वीक तक वो फायदे का सिलसिला चलता रहेगा। उसके बाद अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस हवाले से भी अच्छे फायदे नजर आ रहे हैं। कोई रिस्क की सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं नजर आती है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, तो उस हवाले से पोजीशन कैप्रिकॉन अच्छी नहीं है। फिर मैं बात करूंगा उन लोगों के हवाले से जो भी शॉपकीपर है, वर्कशॉप कीपर है, एक्स्ट्रा जॉब करते हुए नजर आ रहे हैं, एक्स्ट्रा काम करते हुए नजर आ रहे हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, इनफरादी तौर पे तमाम चीज़ों को खुद संभालेंगे। मुमकिन है कि वर्कर की तरफ से थोड़ी सी कंप्लेन आपको और थोड़े से इश्यूज आपको, तो उन तमाम चीज़ों के हवाले से ये 2 वीक होंगे, लेकिन इंशाल्लाह आपकी जो है आप सब कुछ इम्प्रूव कर लेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हासिल करेंगे। बस अपनी फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम उन लोगों के हवाले से जो भी जॉब करने वाले हजरात हैं, कैप्रिकॉर्न तमाम तरक्की के हवाले से बहुत अच्छे मामलात माशाल्लाह ज़ाहिर होते हैं। फर्स्ट वीक से ये सूरत बनती है, सेकंड वीक तक ये जा सकती है। लेकिन इस सूरत में आपके जो हैं दुश्मन थोड़े से नेगेटिव माइंडेड जो लोग हैं वो आपके इर्द गिर्द आ सकते हैं और आपको उकसा सकते हैं। तो परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है और गामजन रहना है। अपने फोकस स्ट्रांगली रखिएगा और उसी में आपकी कामयाबी होगी। सेकंड चीज़ ये, वो तमाम लोग जो कैप्रिकॉर्न जो जॉबलेस हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ही वीक में आ जाएगी इंशाल्लाह। सेकंड वीक तक ये सिलसिला जारी रहेगा, आपको एक अच्छे से अच्छी पोजीशन मिलने का। इसके बाद हाउसवाइफ के हवाले से मैं अगर बात करूं, देखिए एक फैमिली प्रोटेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो आपने इस वक्त सूरत हाल बनाई है, अपने आप को जो एक पोजीशन आपने देखी है फर्स्ट वीक में ही आपको मिलती हुई नजर आएगी। आपको एक ऐसी इज्जत मिलेगी जिसमें आपको एक फैसले के लिए भी चुना जाएगा। ये खानदान से कोई भी रिलेट कर सकता है, ये आपके मकाम को भी बुलंद करेगा। और सेकेंड वीक ऑफ मई में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी रहेगी आपकी, ये पोजीशन आपकी रहेगी। लेकिन आप इनफरादी तौर पे अपने आप को काफी तन्हा महसूस कर सकती हैं, क्योंकि आपको कुछ ऐसे राज मिल सकते हैं और उनको कहना भी नहीं है। कुछ इस तरह की वजूहात भी आपके साथ आ सकती हैं। तो कोई प्रॉब्लम उस तरह की आपके साथ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम इस तरह की फेस करनी पड़ सकती है। उसके बाद मैं बात करूंगा तमाम उन लोगों के हवाले से जो भी लव एंड अफेयर्स को लेके चल रहे हैं, वो तमाम कैप्रिकॉर्न को मैं कहूँगा ये दोनों वीक आपके लिए काफ़ी डिस्टरबेंस हो सकती है। इसमें काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसमें आप अपने रिलेशनशिप के हवाले से कुछ बड़े फैसले करें। ये बड़े फैसले करने का वक्त जब भी आता है ना कैप्रिकॉर्न, तो थोड़ा सा माहौल में डिस्टरबेंस आती है, थोड़ी सा प्रॉब्लम बढ़ता है। परेशान नहीं होना है, इजी लेना है, क्योंकि ये टाइम के साथ तमाम चीज़ें टल जाएंगी। इस वक्त बाकी में आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर हैं, लेकिन आपको बहुत ज़रूरत है कि आप किसी से मशवरा ज़रूर लें अपने रिलेशनशिप के हवाले से, जो न्यूट्रल हो और बेहतर आपको एक सॉल्यूशन दे सके एक पॉजिटिव वे में आके, जो कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल हो। यही सिलसिला सेकंड वीक तक भी कायम रह सकता है। अगर मैं स्टूडेंट्स के हवाले से बात करूं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे पोजीशन नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों वीक के अंदर वो वाकई में अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे। इनफरादी तौर पे आप अपनी तैयारी में बड़े गामजन रहेंगे और यही आपकी सबसे बड़ी सक्सेस बनेगी इंशाल्लाह। कॉन्फिडेंस लेवल नो डाउट आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। आप अगर इस वक्त कोई भी अपने करियर के हवाले से फैसला करते हो, वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। हेल्थ के हवाले से हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट, इन तमाम लोगों को कहूँगा एहतियात रखनी है। शुगर पेशेंट को बहुत एहतियात रखनी है, गर्म ग़िज़ाओं का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, ठंडी ग़िज़ाएँ लें, स्टमक का इशू भी हो सकता है। इसके अलावा जो है और एलर्जीज़ हैं, दीगर एलर्जीज़ हैं जो कैप्रिकॉर्न को हो सकती हैं इस दौरान। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। फर्स्ट वीक भी आपकी इस्तग़फ़ार होगी, जो आप 900 टाइम पढ़ेंगे, वला आखिर दुरूद इब्राहीम होगा।
सेकेंड वीक आपका या हय्यु या कय्यूम का विर्द होगा, 313 दफ़ा आप पढ़ेंगे। इसके अलावा वलो आखिर दुरूद इब्राहिम 3-3 दफ़ा होगा। फर्स्ट वीक में आपका सदका गोश्त का होगा जो आप संडे को देंगे, परिंदों को डालेंगे। इसके अलावा जो सेकंड वीक में आपका सदका होगा तब भी आपको संडे को सदका देना होगा, लेकिन ये आपके होना चाहिए 90 रुपए का सदका होना चाहिए, किसी भी मुस्तहिक तक आप पहुँचाएँ 90 रुपीज़। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फरमाए, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे मालिक। मुझे, मेरी टीम को अपनी खूबसूरत तरीन दुआओं में ज़रूर याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक कैप्रिकॉर्न कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइम पे। जी एक्वेरियस, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार आपका गुजरा, अगर अल्लाह करे कि ये वीक भी आपका बड़ा शानदार गुजरे। कुछ कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर बढ़ी हैं, कुछ मामलात ज़रूर बढ़े हैं, कुछ रिलेशनशिप के हवाले से स्ट्रगल आई है, कुछ ऐसी अनहोने मसाइल हुए थे जिनका कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आता था, लेकिन यहाँ वही बात है एक्वेरियस के तंग आमद जंग आमद और वही कंडीशन को इख्तियार करते हुए एक पुरसुकून माहौल के अंदर सेकेंड वीक में आप दाखिल हो जाएंगे मे में। फर्स्ट वीक में ये सूरत हाल ऐसी है कि कुछ जंग की सी नौबत है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है आपकी, यानी वेल डन मैं आपको कहूँगा, और बहुत अच्छे कामयाबी की तरफ आप बढ़ेंगे। वो हेल्थ को लेके इशू हो या कोई भी ऐसे घरेलू हालात हो, और वाकई में घरेलू हालात एक्यूरेस को लेके थोड़ा सा इरिटेट कर रहे थे, जिसको वो बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें मैं बात करूंगा तमाम कारोबारी हजरात के हवाले से जो बहुत कॉन्फिडेंटली तमाम डील्स को फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है ऐसे तमाम लोगों के साथ उनका वास्ता पड़े जिससे काफ़ी अरसे से जिसकी तगदौ कर रहे थे, यानी एक भी कहा जा सकता है कि शहर में ढंढोरा कर रहे थे और बगल से ही बच्चा बरामद हुआ। ये वाली कैफियत बन सकती है अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह अच्छी सीक्वेंस के साथ फ़ायदे का सिलसिला और उम्मीदों के साथ सेकेंड वीक तक भी जारी रहेगा। उसके बाद स्टॉक से रिलेट तमाम हजरात को भी मैं कहूँगा मार्केट को लेके काफ़ी परेशान थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपको मिला है, और यही सॉल्यूशन आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ दे सकता है। ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छी पोजीशन पर आएगा, लेकिन इसके लिए बेहतरी ये होगी कि इस वक्त से कुछ रिकवरी शुरू हो, यानी फर्स्ट वीक से ही रिकवरी शुरू हो मई के, और सेकेंड वीक तक ये जारी रहेगी, और अल्लाह का हुक्म होगा इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले तमाम हजरात के हवाले से, इनको थोड़ा सा मैं कहूँगा स्टे लेने की ज़रूरत है। सेकेंड वीक में मई के आपको फैसला करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा, और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या किसी भी ऐसी चीज़ के हवाले से परेशानी थी जो आइडिया को लेकर हो, या फिर कोई भी ऑब्जर्वेशन या कोई भी ऐसा मशवरे की, तो उन तमाम चीज़ों के हवाले से एक मई का जो आपके लिए वीक है वो बहुत अच्छा आपको पॉइंट कर रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम उन लोगों के हवाले से जो भी जॉब करने वाले हजरात हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है जॉब के हवाले से। जो भी पॉलिटिकल इश्यूज थे वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पकड़ेंगे आप, और एक जज्बाती रिएक्ट होता है क्यूएस का जो फर्स्ट वीक में होगा, और काफ़ी अग्रेसिव होगा, और नो डाउट ये बड़ा काम कर जाएगा, और ये काम करने के बाद बड़ा सुकून भरा माहौल मिलेगा। ये तुक्का कह सकते हैं, इत्तेफाक कह सकते हैं, और तमाम पॉलिटिकली यानी देखा जाए तो एक्यूरियस को खुद ही लगेगा कि उसने कौन सा अपना रूल जो है इस वक्त फॉलो नहीं करा, जिसकी वजह से ये रिजल्ट लेकिन फिर भी पॉजिटिव मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। जॉबलेस तमाम हजरात को भी मैं ये कहूँगा कि परेशान ना हो, फर्स्ट वीक में ही अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रास्ता बनेगा, जॉब अपॉइंट होगी। ये बहुत अच्छा सफ़र होगा इस जॉब के हवाले से जो आगे तक नज़र आएगा। ये बात अलबत्ता हो सकती है कि आपको ये कहा जाए या आपको ये समझ में आए कि इस वक्त आपके लिए पोजीशन अच्छी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आपको बड़ा पुरसुकून माहौल भी और जॉब भी बड़ी अच्छी लगेगी। हाउस वाइफ के हवाले से ये कहूँगा कि काफ़ी इरिटेटिंग मोमेंट थी, काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स थे। एक ज़बरदस्त फाइट हो सकता है इस वक्त एक्यूरेस हाउस वाइफ करें, और उस फाइट के बाद एक बहुत अच्छे नताइज भी हासिल होंगे, बहुत खूबसूरत नताइज होंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेंगे। पुरसुकून माहौल मिलेगा, फैमिली की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आपको काफ़ी सुकून है। लेकिन ये अगर बात की जाए हालात के हवाले से या हालात के अलावा आपके ख़ानदान के हवाले से, यानी आपके घर के अलावा लोगों के हवाले से, तो वहाँ ये मूवमेंट बनती हुई ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन उसके अलावा भी आप बहुत पुरसुकून माहौल क्रिएट करने में कामयाब होंगी। सेकेंड वीक ऑफ मई में बहुत अच्छी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेगी।
लव एंड अफेयर्स के हवाले से मैं कहूँगा, जी बिल्कुल, फर्स्ट वीक में ब्रेकअप होने का बहुत अंदेशा है, तमाम एक्यूरियस ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सेकंड वीक में जाके फिर एक्सक्यूजेज होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह रिलेशनशिप का एक बहुत ज़बरदस्त तसलसल कायम रहेगा। और अगर इन केस नाराज़गी नहीं होती तो ये लड़ाई की सूरत हाल जो है फर्स्ट वीक तक है और ये झगड़े का सिलसिला रह सकता है, लेकिन सेकंड वीक में आके एक्यूरियस जो है वो थोड़ा सेक्रीफाइस करना ईजी समझेगा और बहुत ईजिली मोल्ड कर लेगा अपोजिट जेंडर को अपने माहौल के मुताबिक, और यही कामयाबी भी होगी इंशाल्लाह। उसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम उन लोगों के हवाले से जो भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा है इनके लिए फर्स्ट वीक भी सेकंड वीक भी, वेटिंग रिजल्ट हो या पेपर्स देने वाले हों, उन तमाम चीज़ों के हवाले से एक्यूरियस माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है। हेल्थ के हवाले से देखें, फर्स्ट वीक में खतरात लाहक है, फास्ट ड्राइविंग बिल्कुल अवॉइड करें, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी जान पे रिस्क हो या कोई भी ऐसी चीज़ उसे अवॉइड करें बेहतर है। और अगर करना ज़रूरी है तो तस्बीहात रखें, अल्लाह का नाम जारी रखें, इंशाल्लाह आपकी हिफाजत होगी, इंशाल्लाह सदका करें। सेकेंड वीक में माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट है हर चीज़ के हवाले से, हेल्थ के हवाले से हो, हर चीज़ के हवाले से हो, यानी कह सकते हैं क्यूरियस कोई भी बड़े मामले से आपकी माशाल्लाह से एक बचत नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट वीक में जो आपकी तस्बीह बनती है वो ये है कि ला हौल पढ़ेंगे आप 313 दफ़ा, बोलो आखिर दुरूद इब्राहिम होगा 3-3 दफ़ा। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, किसी ही मुस्तहिक को फर्स्ट वीक में खजूरें सदका करें वेडनेसडे को। सेकेंड वीक में जो आपका सदका बनता है उसमें कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको परिंदों को दाना डालना है मंडे मॉर्निंग, ज़्यादा कितना आप जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, और कोशिश यही करें कि उनको सदका करने के बाद उनके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारें, उन्हें दाना चुगते हुए देखें और तस्बीह करें। आपकी सेकेंड वीक में जो तस्बीह है 43 टाइम आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ना है जस्ट, और कुछ भी नहीं, डेली बेसिस पे। अल्लाह ताला आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, आपके सदक़े को कबूल फरमाए, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे मालिक। मुझे और मेरी टीम को आप खूबसूरत तरीन दुआओं में ज़रूर याद रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक एक्यूरियस कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइम पे। जी पाइसेस, ये क्यूट लहजे वाले वाकई में बड़े कंफ्यूज थे, काफ़ी इरिटेटिंग ऐसी मोमेंट थी जिसमें उलझा हुआपन महसूस कर रहे थे अपनी तबीयत के हवाले से, जबकि बहरहाल तमाम मामलात में बड़ा पुरसुकून माहौल था और एक बड़ा अच्छा इसके साथ साथ एक सिलसिला भी रहा था पुरानी यादों का, पुराने लोगों से मिलने का। अब ये एकदम से एक ट्रैक चेंज होता है और बड़ा इम्प्रूवमेंट वाला माशाल्लाह ये मामला दाखिल होगा सेकेंड वीक में मई के, और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह आप फील करेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त होगा आपका, जो जो भी आपने गेन किया है पिछले दिनों वो आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से बयां करेंगे। थोड़े से इसके साथ इशू भी होंगे, हो सकता है कि आप थोड़े से सेंसिटिव हों, आप थोड़ा सा ज़्यादा जो है ज़्यादा टची हो जाएं, और इसके अलावा ये कि माशाल्लाह आइडियाज़ आपके पास बहुत अच्छे होंगे, आपके पास वो तमाम वे होंगे जहां से आप निकल सकते हैं। कोशिश यही करिएगा पाइसेस, अगर करियर का स्टार्ट ले रहे हैं तो ये वीक आपके लिए बहुत सुटेबल है, सेकेंड वीक। रही बात ये कि कारोबारी तमाम लोगों के हवाले से यही मैं कहूँगा कि सेकेंड वीक में अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं ज़्यादा बेहतर होगा। सफ़र के हवाले से अगर आपने कोई भी प्लान किया हुआ है तो ये दोनों वीक आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। स्टॉक से रिलेटेड हज़रात के हवाले से भी मैं यही कहूँगा कि एक बेहतरीन वे मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपकी तमाम परेशानियों को टाल देगा। लेकिन ये सेकेंड वीक में जाके आपको वे मिलता है कि आपको ये समझ में आएगा कि आप मार्केट को किस तरह से अवेल कर सकते हैं अपने लिए। इसके बाद फिर मैं बात करूंगा तमाम उन लोगों के हवाले से जो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा प्रमोट होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा अपने प्रोफेशन में कोई ना कोई चीज़ ऐड करते हुए नजर आएंगे मई के सेकेंड वीक में, और ये ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हजरात हैं तो उस हवाले से भी देखें बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन छोटे छोटे फायदे का सिलसिला है जो आपकी ज़िंदगी में है। लेकिन अब जो आपका सेकेंड वीक आएगा उसके अंदर आपको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट और बड़े फायदे का सिलसिला जो है वो शुरू होना जो है नज़र आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम जॉब करने वाले हजरात के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, माशाल्लाह देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी मौजूदा जॉब से ज़्यादा अच्छी आपको मिल सकती है। अगर आप बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये
फर्स्ट वीक और सेकंड वीक दोनों वीक आपको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप इस जॉब को चेंज करने के हवाले से भी कोई इरादा रखते थे तो वहाँ पे भी माशाल्लाह बड़ी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है इन दोनों वीक्स के अंदर। फिर अगर मैं बात करूँ इस हवाले से कि अगर आप कोई भी अपने पोजीशन को लेके चेंजिंग भी करना चाहते हैं तो वहाँ भी माशाल्लाह काफ़ी इंप्रूवमेंट है। जॉबलेस तमाम हजरात के हवाले से भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री अप्लाई कर रहा हुआ है आपने तो इस वीक में आपको या सेकंड वीक में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में। और इसके अलावा अगर आप प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपके लिए बहुत अच्छा वे बनता हुआ नज़र आ रहा है। कारोबार की तरफ अगर आपका माइंड जाता है तो पाइसेस आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है ये टाइम। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तमाम जॉबलेस हजरात के हवाले से मज़ीद यही बात मैं कह सकता हूँ कि देखें शॉर्ट टेम्पर्ड इस वक्त नहीं होना है, बहुत रिलैक्स फॉर्म के अंदर आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह कामयाबी का सिलसिला आपकी ज़िंदगी में रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं हाउसवाइफ से रिलेट तो हाउसवाइफ को यही कहूँगा माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल होगा। फर्स्ट वीक के अंदर पुराने रिश्तेदार और अहबाब से मिलना एक बहुत भरपूर इंजॉयमेंट से भरपूर रहेगा आपका। तमाम वो चीज़ें वापस आएंगी, एक यादों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आपका रहेगा। सेकेंड अगर वीक में बात की जाए तो एक बहुत अच्छा आप प्लान करेंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से और अच्छा ऐसा मौका मिलेगा कि एक दूसरे के साथ टाइम एक्सपेंड करने का भरपूर तरीके से। उसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम लव एंड अफेयर्स के हवाले से कि तमाम लोगों के हवाले से देखिए कुछ कंफ्यूजन थी, कुछ शक थे जो फर्स्ट वीक के अंदर डेवलप होते हैं लेकिन सेकंड वीक में जाके पाइसेस उनका सॉर्ट आउट करते हुए नजर आता है और अपने रिलेशनशिप के अंदर एक जो भी प्रॉब्लम्स थी कोई तीसरे की इन्वॉल्वमेंट थी उसको ख़त्म करता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह नजर आता है। जो भी आपसी इख्तिलाफात थे पाइसेस बहुत खूबसूरत अंदाज में इसको सेकंड वीक ऑफ मई में ख़त्म कर देगा इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स के हवाले से मैं ये कहूँगा जी बिल्कुल प्रोजेक्ट की तरफ कुछ माइंड था लेकिन बहुत कंफ्यूज थे, लेकिन ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इंशाल्लाह और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको सेकंड वीक में मई के। फर्स्ट वीक में जो आपकी तस्बीह बनती है अल्लाहु नूरुस समावाती वल अर्द, शक्कर का सदका बनता है जो ट्यूसडे को किसी भी दरख्त के आगे आप डालेंगे। इसके अलावा सेकंड वीक में जो आपकी तस्बीह बनती है वो ये बनती है कि आप सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ेंगे 313 दफ़ा, तीन तीन दफ़ा बलो आखिर दुरूद इब्राहिम होगा। और कोशिश करें किसी मुस्तहिक ज़ईफ़ को एक वक्त का खाने के पैसे दें या खाना खिलाएं थर्सडे मॉर्निंग को। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फरमाए, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें। हेल्थ के हवाले से मैं पाइसेस यही कहूँगा केयर करने की ज़रूरत है। डिप्रेशन का थोड़ा सा फर्स्ट वीक के अंदर इशू नज़र आता है, इंसोमिया का इशू सेकेंड वीक में नज़र आता है और ये दोनों इश्यूज़ की वजह आपकी वर्किंग की वजह से है कि नॉन स्टॉप आप काम कर रहे हैं या शायद आप किसी ऐसी चीज़ को लेके परेशान हैं तो कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला हम आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा स्टमक इश्यूज भी नज़र आते हैं जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ थॉट से आपकी रिलेट करती है पाइसेस।